ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। सबसे पहले हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से और उन्हीं के दी हुई योग से हम सारे सत्संग कर पाते हैं। आज का जो सत्संग है जिसके लिए आप सब आए हो सुनने के लिए, वो त्रिबंध पर है। त्रिबंध के लाभ क्या होते हैं? आप में से कुछ लोगों को मूल बंध लग रहा होगा, किसी को उड़ियान बंध लग रहा होगा और किसी को जालंधर बंध लग रहा होगा। अपने आप लग रहा होगा। आप कुंडलिनी योग में हो सकते हैं, सिद्ध योग में हो सकते हैं, या आप ध्यान करते हैं ऐसे ही और आपको ये बंध लग रहे हैं और आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये बंध मुझे क्यों लग रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मूल बंध क्या है, उड़ियान बंध क्या है, जालंधर बंध क्या है, कब लगता है, कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा बंध है, उसके लाभ क्या हैं। आप में से कुछ लोग हठ योगी होंगे, यानी कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपने कहीं से पढ़ा होगा कि मूल बंध का लाभ है, उड़ियान बंध का कोई लाभ है, जालंधर बंध का कोई लाभ है, तो आप खुद सुबह उठते होंगे, प्राणायाम वगैरह करते होंगे, कुछ योग क्रियाएं करते होंगे और फिर आप मूल बंध लगाते होंगे, उड़ियान बंध लगाते होंगे, जालंधर बंध लगाते होंगे। इस तरह से आप, हो सकता है कि आप कुंडलिनी योग में ना हो, आप किसी प्रकार की कोई किसी योग में ना हो, बस हठ योगी हैं और अपनी इच्छा से, या कोई ट्रेनर होगा आपका जो आपको इन बंधों का अभ्यास करवाता होगा कि आप इस आसन में बैठ जाओ, अभी प्राण को खींचो, प्राण को छोड़ो, मूल बंध लगाओ, अश्वनी क्रिया करो। अश्वनी क्रिया भी मूल बंध से संबंधित होती है। तो आप अगर आए हो, ये वीडियो देखने आए हो, तो पहले तो आपको ये सीधा लाभ बता देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लो। अभी तो AI है ना आपके पास, चैट GPT है, आप उसमें लिख लो मूल बंध क्या है, उड़ियान बंध क्या है, जालंधर बंध क्या है, वो आपको सारे लाभ दे देगा। वो 5 और 6 लाइनें देगा आपको। आप गूगल पे सर्च करेंगे, 5 और 6 लाइनें देंगे। आप किसी अपने टीचर के पास जाओगे जो आपको योग अभ्यास करवाते हैं, उनके पास जाइए, वो 5 और 6 लाइनें आपको लाभ बता देंगे। लेकिन आपकी तृष्णा शांत नहीं होगी, आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आप जो जानना चाहते हो वो आपने जाना नहीं, ना इंटरनेट से समझ में आ रहा है, ना वीडियो से समझ में आ रहा है, ना जो आपको योग करवा रहे हैं, जो आपके योगा टीचर हैं, ना उनसे समझ में आ रहा है। आपको हो रहा है। हो सकता है आपको कोई रोग हो शरीर का, ब्लड प्रेशर हो, रक्तचाप, कोई और बीमारी हो जिसकी वजह से आप कोई बंद कर रहे हो, या आपका कोई और प्रयोजन हो। बस आप जानना चाहते हो कि त्रिबंध है क्या। आप वो जानना चाहते हो जो आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहा, योगा टीचर से नहीं मिल रहा। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? अब कोई हिमालय का योगी आए और वो आपको बताए तो मज़ा आए। क्यों मज़ा आएगा? कोई हिमालय का योगी आपको बताएगा आके, उसकी बात सुनकर आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। वो क्यों? जो इंटरनेट से पढ़कर अच्छा नहीं लगा, वो कोई योगी आपको बताए, कोई साधु आपको बताए, कोई नागा साधु आपको बताए, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका विश्वास है कि ये जो बंध है, ये कोई साधारण क्रिया नहीं है, ये योग की उच्चतम क्रियाएं हैं। इनको बड़े बड़े साधक करते होंगे, योगी करते होंगे। क्यों करते होंगे? योगियों के तो बहुत कुछ लाभ होते हैं योगियों को, तो आप उनसे जानना चाहोगे। तो सबसे पहले आपको कितना मज़ा आएगा ये वीडियो देख के, ये तो नहीं पता, लेकिन आपको वो जानने में मिलेगा जो आपको कहीं भी जानने में अभी तक नहीं मिला है। त्रिबंध के ऊपर में आपको नहीं जानने में मिला है, वो आपको ज़रूर जानने में मिलेगा। वीडियो लंबा होगा, कितना लंबा होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी समेटें। जो भी वीडियो मैंने त्रिबंध पे किए हैं, बहुत पहले किए थे,
3-4 साल पहले मैंने कुछ वीडियोस किए थे, कुछ लेख लिखे थे त्रिबंध के ऊपर में। लेकिन जो वीडियो आज मैं सोच रहा हूँ या आज जो दिशा मुझे मिल रही है त्रिबंध के ऊपर में बोलने के लिए, वो बिल्कुल अलग है। इस तरह से मैंने अभी तक त्रिबंध के ऊपर में बात नहीं की है। तो सबसे पहले त्रिबंध के लाभ जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो ये बंध हैं इनकी आवश्यकता क्यों है। शरीर में त्रिबंध लगाने की आवश्यकता क्यों है। जब भगवान ने शरीर की रचना की तो भगवान ने ऐसा शरीर बनाया जो त्रुटि रहित था, कोई दोष नहीं था शरीर के अंदर में। आज अगर हम त्रिबंध किसी रोग के लिए लगा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई भी बंध किसी रोग का इलाज ना हो। मूल बंध आपके रक्तचाप का हो सकता है, इलाज ना हो। उड़ियान बंध हो सकता है आपकी पेट की समस्याओं का कोई इलाज ना हो। जालंधर बंध हो सकता है कि आपकी किसी समस्याओं का इलाज ना हो। भगवान ने किसी भी बंध को, भगवान ने जब शरीर की रचना की, जिसको भी आप भगवान मानते हो, जब उन्होंने शरीर की रचना की तो उन्होंने स्वस्थ शरीर बना के दिया। हमें ज़रूरत नहीं थी किसी भी बंध की। बंध हमें क्यों चाहिए थे, बंधों का उद्देश्य क्या है। किसी भी बंध का सबसे पहला उद्देश्य होता है, कोई भी बंध जो है वो क्रिया योग का हिस्सा है, क्रिया का हिस्सा है। और क्रिया क्यों चाहिए, तो अगर आप, एक पुस्तक है, क्योंकि योग, ये जो तीनों बंध होते हैं ये योग का हिस्सा होते हैं। योग जानते हो आप। योग का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है। लेकिन हम योग करते हैं स्वास्थ्य के लिए करते हैं, लंबे जीवन के लिए करते हैं। आपने देखा होगा फिल्म स्टार होते हैं या फिर बाबा जी हैं जो योग करवाते हैं, फिट रहने के लिए बोलते हैं कि फिट रहोगे, लंबा जीवन जियोगे, कोई रोग नहीं होगा। फिल्म स्टार्स भी तो सीढ़ियाँ बनती है ना, फिल्म स्टार बनाते हैं, ये योगा वो योगा, पतले रहते हैं, सुंदर दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, फिट दिखते हैं, तो योग को सारा श्रेय देते हैं। तो हम सोचते हैं कि योगा इसलिए करना है, योग इसे कहते हैं। तो इसलिए नहीं है, योग स्वस्थ रहने के लिए प्राइमरीली नहीं है। सबसे पहला उद्देश्य योग का स्वस्थ नहीं है। योग का मतलब होता है कि हमें किसी से जुड़ना है। योग का मतलब होता है जुड़ना, किसी चीज़ से एक हो जाना। जैसे नदी समंदर में मिलती है तो नदी का समंदर से योग होता है, तो नदी का स्वरूप बदल जाता है। नदी अब नदी नहीं रही, अब वो समंदर हो गई है। तो योग का अर्थ होता है कि हमारा किसी के साथ योग हो और हम उसके जैसे हो जाएं, उसके स्वरूप में आ जाएं। तो व्यक्तिगत चेतना में अलग अलग भिन्नताएं रहती हैं संसार में, और भगवान के साथ जब हम योग करते हैं तो व्यक्तिगत चेतना का भगवान के साथ कोई योग नहीं है। जैसे नदी में भी पानी है, समंदर में भी पानी है, तो दोनों का योग हो रहा है। लेकिन आपने देखा है जो समंदर के किनारे जब नदी मिलती है, गंगा जाती है समंदर में मिलती है, तो उसके किनारों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन्हें मैनग्रोव्स भी बोलते हैं। जैसे गंगा सागर में है, तो गंगा में मिलने से पहले जंगल रहता है, बहुत पानी रहता है ना, जंगली एरिया रहता है बहुत सारा वहाँ पर। तो जंगल का कभी भी समंदर के साथ योग नहीं होता है। जो पानी जंगल से होता हुआ बहता हुआ आता है उसी का योग होता है। तो व्यक्तिगत चेतना एक जंगल की तरह है जिसका जो पानी के साथ जो एक जैसा नहीं है। तो व्यक्तिगत चेतना मैं हूँ, मेरा नाम है, आपका कुछ नाम है, आप एक व्यक्तिगत चेतना हो, तो आपका योग भगवान के साथ नहीं हो सकता। आपको भगवान की पूजा से, आराधना से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है जो आप व्यक्तिगत लाभ ले सकते हो, कि आप किसी के पिता हो, पुत्र हो, बेटे हो, बहन हो, माँ हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, आप भगवान से लाभ लेना चाहते हो तो भगवान आपको व्यक्तिगत रूप से लाभ दे सकते हैं। तो वो द्वैतवाद बना रहेगा कि भगवान देने वाले और व्यक्ति लेने वाला। लेकिन यहाँ पर योग नहीं हो रहा। योग का मतलब होता है कि आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर में जो आपको जीवित रखता है उसे हम आत्मा कहते हैं, कि हमारे शरीर में आत्मा है। और भगवान को हम बोलते हैं कि भगवान परमात्मा है। तो परमात्मा के साथ जिसका योग हो सकता है वो मेरे अंदर की आत्मा का हो सकता है। तो मैं आत्मा और परमात्मा का योग के लिए अगर प्रयास करूं कि मेरी आत्मा का परमात्मा के साथ मेल हो, तो आत्मा का जागृत होना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है संसार में व्यक्तिगत चेतना में लेता है, आत्म चेतना में जन्म नहीं लेता।
अगर वो पिछले जन्म में योगी नहीं रहा तो। अगर पिछले जन्म में योगी है, किसी कारण से उसका पिछले जन्म में योग पूरा नहीं हुआ, इस जन्म में आके उसने जन्म ले लिया, तो वो चेतना के साथ आता है। अब कौन सी चेतना है, कितने स्तर की है, वो उसके पिछले जन्म पर निर्भर करता है। तो सामान्य रूप से धरती के ऊपर में जितने लोग जन्म लेते हैं व्यक्तिगत चेतना के रूप में जन्म लेते हैं। अब व्यक्तिगत चेतना को हम पहले व्यक्तिगत चेतना को आत्म चेतना में हमें प्रकट करना है। अब व्यक्तिगत चेतना से आत्म चेतना की जो जर्नी है इसे बोलते हैं क्रिया योग। यहाँ पर आती है क्रिया, और कोई भी क्रिया का मूल जो कारण है जिसकी वजह से क्रिया होती है उसे बोलते हैं प्राण। और हमारे शरीर में 10 प्राण होते हैं, 5 मुख्य प्राण होते हैं और 10 उपप्राण होते हैं। अब इन प्राणों की सहायता से हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं। क्रियाओं की आवश्यकता इसलिए होती है कि हमारी चेतना समझो बहुत नीचे है। जैसे हमारी चेतना के स्तर हैं, मूलधारा एक चक्र है, फिर स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्धि है, आज्ञा चक्र है। इस तरह से हमारी चेतना की स्थिति रहती है। तो पूर्ण भौतिक चेतना जो रहती है वो 3 चक्रों में रहती है, मूलधारा में, स्वादिष्ठान में और मणिपुर में रहती है। और इसी संसार में किसी की आध्यात्मिक चेतना हो तो या तो हृदय में रहती है या कंठ में रहती है, आज्ञा चक्र से नीचे रहती है, नीचे रहती है। आज्ञा चक्र के ऊपर चला गया तो माया से बाहर चला गया। आज्ञा चक्र द्वैतवाद जरूर है लेकिन एक तरह से बाहर है। तो हमारे इस माया के अंदर में, हमारे इस शरीर के अंदर में मणिपुर चक्र तक माया का अंधकार रहता है, मतलब भौतिक चेतना रहती है प्रबल। ईश्वर की तरफ नहीं रहती चेतना, मुख उसका ईश्वर की तरफ नहीं रहता, संसार में रहता है, अंधकार में रहता है पूर्ण। तो हमारी चेतना कर्म में है और सोच में है। हम सोचते हैं, पहले तो हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए कुछ भी सोचने की और कुछ भी करने की। तो मणिपुर हमें शक्ति देता है, कुछ भी सोचने की और कुछ भी करने की शक्ति हमें मणिपुर से मिलती है। और सोचने की शक्ति हमें मिलती है स्वादिष्ठान से, और कुछ करने की शक्ति हमें मिलती है मूलधारा से, मूल चक्र से। तो मूल चक्र क्रिया करने, एक्शन है, और स्वादिष्ठान हमारी विचारात्मक शक्ति है, और मणिपुर उस विचार को कर्म में ढालने की शक्ति है। तो मणिपुर के बिना ना तो सोच ठीक होगी और ना ही काम ढंग से होगा, दोनों काम खराब हो जाएंगे। तो मणिपुर राजा है ऊपर का, डिसाइड करता है कि कैसे सोचना है और कैसे काम करना है। तो फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं स्वादिष्ठान और मणिपुर, मूलधारा चक्र। तो ये जो क्रिया है, अब ये क्रिया हो रही है, कोई भी क्रिया हो रही है, आपको हो गई क्रिया। अब उससे ऊपर उठना है आपको, उस चेतना से ऊपर उठना है आपको। तो ऊपर उठने के लिए प्राणों की जरूरत होती है कि प्राण किसी प्रकार से सहायता करें कि हमारी चेतना ऊपर उठे। अब प्रश्न ये उठता है कि चेतना क्या चीज़ है। अभी देखो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मुझे त्रिबंध पे बात करनी है, लेकिन आप ये बात समझो कि सीधी त्रिबंध पे बात करके, लाभ करके आपका यहाँ आने का कोई लाभ नहीं होगा आपको। आप इंटरनेट से सर्च करके त्रिबंध लाभ जान लो, काम खत्म हो गया, फिर यहाँ आने का फायदा नहीं है। अगर यहाँ पर आए हो तो समझना चाहिए आपको कि आखिर त्रिबंध लाभ लेने की आवश्यकता कब है, उद्देश्य क्या है। तो चेतना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें प्राणों की ज़रूरत होती है। प्राण एक धक्के की तरह काम करते हैं। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही चेतना को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्राणों की आवश्यकता पड़ती है। मन को भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी उसे भी प्राणों की ज़रूरत पड़ती है। मन को किसी चीज़ को एंजॉय करना है तो उसमें उसका इमोशन होना ज़रूरी है। बिना इमोशन के मन एंजॉय नहीं कर पाता। कहते ना मन बड़ा उदास है आज ना, तो मन उदास हो जाता है, तो इमोशंस जो है वो गलत चले जाते हैं, मन के किसी और दिशा में चला जाता है। तो मन में अगर इमोशंस नहीं हो तो वो कभी उदास नहीं हो सकता। मैंने ये बोला शुरू से, मन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो प्राण के कारण आते हैं। अदरवाइज मन का अपने अंदर कुछ भी नहीं होता। मन एक खाली बर्तन की तरह है, उसके अंदर ना प्रेम है, ना द्वेष है, ना राग है, ना लोभ है, ना लालच है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो खाली बर्तन है, वो बजता है, लेकिन उसको कैसे बजाना है आपको।
अब एक गिलास में दूध भर दो, उसी गिलास में पानी भर दो, उसी गिलास में आप सेब का जूस भर दो और ऑरेंज का जूस भर दो, किसी भी चीज़ को आप डाल दो, उसमें पत्थरों को डाल दो, कुछ भी डाल दो, तो गिलास खाली है, उसमें अलग अलग चीज़ों को भरा जाता है। इसी तरह से प्राण इमोशंस हैं, तो अलग अलग इमोशंस को मन में भर दिया जाता है, फिर मन उसी तरह से नाचता है। तो अगर हम प्राणों को कंट्रोल कर लें तो मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो योगी क्या करते हैं? प्राण को रोकते हैं। अब ये जो प्राण को रोकना है, कहाँ पर रोकना है आपको, उस पर निर्भर करता है वो बंध। प्राण को कहाँ रोकना चाहते हो, मन को कहाँ रोकना चाहते हो, मन को कहाँ स्थिर करना चाहते हो। चेतना पर काम करना है आपको। चेतना क्या चीज़ है? चेतना है हमारी अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, कि हम क्या जानते हैं, किस विषय में कितना जानते हैं। तो जिसकी चेतना जहाँ पर होगी उसको उसी चीज़ में अच्छा लगेगा। जैसे कोई साधु है, संत है, हिमालय में रह रहा है, तो उसकी चेतना कहाँ होगी? उसकी चेतना भगवान की तरफ बढ़ रही है, तो मणिपुर से ऊपर चेतना होगी उसकी। जैसे कोई ध्यान योगी है, ध्यान करता है, तो उसकी चेतना कहाँ होनी चाहिए? उसकी चेतना आज्ञा चक्र पर होनी चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र ध्यान का केंद्र है। तो चेतना को यहाँ होना चाहिए। लेकिन एक सामान्य मनुष्य है, घर में रहता है, उसको अचानक ध्यान करने की ज़रूरत पड़ गई कि उसको ध्यान करना है, उसका बड़ा मन हो रहा है ध्यान करना है। अब वो संसारिक है, खाना पीना रहना, ये ज़रूरत वो ज़रूरत है, नौकरी है, ये है वो है, नौकरी करते करते अचानक बोल रहा है मुझे ध्यान करना है। तो ध्यान के लिए चेतना यहाँ होनी चाहिए, लेकिन उसकी चेतना तो नीचे है। अब नीचे वाली चेतना को यहाँ लेके जाएगा नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा, तो वो ध्यान में बैठेगा तो उसे बहुत सारे विचार आएंगे, अच्छे गंदे कुछ भी विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो बोलेगा मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मुझे विचार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि चेतना ऐसी जगह पर है जहाँ विचार बहुत ज़्यादा है। तो विचार कहाँ है? स्वादिष्ठान में बहुत विचार है। ठीक है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में होने से वो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, लेकिन चेतना ही नीचे है तो यहाँ ध्यान कैसे लगेगा उसका? तो ध्यान नहीं लगेगा उसका। तो अब चेतना को ऊपर लेके जाना है यहाँ तक। अब वो किसी साधु के पास जाता है, किसी गुरु के पास जाता है, किसी योगा टीचर के पास जाता है, तो कहेगा ध्यान लगाना है मुझे। ठीक है, अब योगा टीचर तो यही कहेगा तू ध्यान लगाओ, ओम ओम करो या ऐसा कुछ, बैठो यहाँ पर देखो, इस आवाज़ को सुनो, ऐसा करो, दिमाग को कंट्रोल करो। तो वो दिमाग की सहायता से दिमाग को, एक बुद्धि को दिशा देगा कि तुम ये सोचो, तुम वो सोचो, तुम उधर जाओ, इधर जाओ। और ये ठीक है, आपने बुद्धि को एक जगह पर लगाना है, क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर होती है। तो बुद्धि कहीं जाएगी तो उसके पीछे पीछे मन, उसके पीछे पीछे मन जा रहा है तो प्राण उसके साथ ही जा रहे हैं, और शरीर भी आपका उसी दिशा में जाने लग जाएगा। तो बुद्धि लीड करती है भौतिक जगत को। तो ये बात सही है कि आप विचार से, सही विचार से आप एक दिशा में जा सकते हो बुद्धि के प्रयोग से, लेकिन बुद्धि एक जगह जाके रुक जाती है, उससे आगे नहीं जाती, तो उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में बुद्धि कहीं भी जा सकती है, किसी भी ग्रह पे जा सकती है, किसी भी लोकों में जा सकती है, सूर्य लोक में जा सकती है, चंद्र लोक में जा सकती है, पितृलोक में जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो आप जब ध्यान करोगे बुद्धि की सहायता से, तो ब्रह्मांड में घूमोगे, देवी देवताओं के दर्शन होंगे, बहुत कुछ होगा। तो वो ध्यान व्यक्तिगत चेतना के साथ होता है। जहाँ जहाँ बुद्धि से हम उसको लेके जाते हैं मन को, वहाँ वहाँ वो उन लोगों की दर्शन कर सकता है। तो सारे लोग हमारे शरीर के आज्ञा चक्र से नीचे ही हैं, माया के अंदर में ही है। तो कोई व्यक्ति बिना गुरु के ध्यान कर रहा है, भगवान का कर रहा है, किसी का भी कर रहा है, तो वो लोकों में घूम सकता है, लेकिन ध्यान में नहीं जा सकता। इसको ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान का मतलब जैसे है ना, ध्यान का मतलब होता है योग, आपका प्लस हो रहा है भगवान के साथ। तो ये जाना है आपको, कहीं लोकों में जाना है, किधर भी जाना है आपको, तो आपको अपनी चेतना को पहले तो उन जगहों को शुद्ध करना पड़ेगा। प्राण से, क्रिया से वहाँ पर जो रुकावटें हैं उनको शुद्ध करना पड़ेगा। आप अगर ऊपर उठना चाहते हो तो आप जहाँ से उठ रहे हो उस जगह को साफ करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से आगे जा सकते हो। अगर आप बिना साफ किए नीचे की जगह ऊपर जाओगे तो वो मैला, वो गंदगी वो खींचती रहेगी आपको। तो चेतना को नीचे खींचने वाली हमारी नीचे की जो रुकावट है, कर्म प्रारब्ध हैं, या जो अशुद्धियां हैं हमारे अंदर की, वो हमें वापस खींचती है, चेतना को उठने नहीं देती। तो चेतना तभी उठ सकती है जब सफाई हो जाए उस जगह की। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हमें चेतना को नीचे नहीं बहने देना है। तो सबसे पहले जब योग की जब शुरू बात होती है तो क्रिया योग की पहले बात होती है। तो जो योग है, जिसे मैंने कहा आत्मा का साथ परमात्मा का मिलन है, वो डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। पहले व्यक्तिगत चेतना को हमने साफ करना है, चमकाना है,
ताकि इससे हम अलग अलग जा सके। तो व्यक्तिगत चेतना को शुद्ध करने के लिए 5 प्रकार के योग के अंग माने गए हैं। ध्यान में जाने के लिए 3 अंग हैं योग के, और नीचे सफाई के 5 अंग हैं। तो ये जो सफाई करनी है भौतिक जगत में, इसमें जो 5 अंग हैं इन्हें बोला जाता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इन 5 की सहायता से हम प्राणों की मदद से नीचे की सफाई करते हैं। जब ये नीचे सफाई हो जाती है तब ऊपर उठते हैं धारणा, ध्यान और समाधि में। उसके लिए कोई क्रिया नहीं है। तो धारणा, ध्यान और समाधि के लिए प्राणों की, मन की, बुद्धि की, शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ वो सूक्ष्म है कि अंदर सारा ये काम हो गया, अब आपकी धारणा पक्की हो गई है कि ये रास्ता सही है, ये गुरु सही है, अब आगे जा सकते हो आप। फिर परीक्षाएं होती हैं। धारणा के लिए परीक्षाएं हैं, लेकिन कोई प्रिपरेशन करनी है तो अभी आप परीक्षा दोगे तो प्रिपरेशन तो होगी ना। पहले प्रिपरेशन करेंगे फिर ही तो परीक्षा होगी। तो प्रिपरेशन क्या चीज़ है? तो ये जो 5 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये प्रिपरेशन है। और धारणा परीक्षा है, और ध्यान उसका फल है। तो ये जो प्रिपरेशन है, इन 5 की प्रिपरेशन किस प्रकार से हो सकती है? अब आते हैं अलग अलग प्रकार के योग, जप योग, लय योग, हठ योग। ये सारे योग क्या हैं? ये प्रिपरेशन से अलग अलग प्रकार से प्रिपरेशन की जाती है। तो जो गुरु जिस तरह से बोलता है कि देखो बेटा आपको ये 5 अंगों को सिद्ध करना है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको हठ योग करना पड़ेगा, तो वो हठ योग की शिक्षा देगा कि देखो ये आसन लगाओ, ये बंद लगाओ, ये प्राण रोको, ऐसे करो, वैसे करो, सुबह उठो, ब्रह्मचर्या करो, तप करो, स्वाध्याय करो, ईश्वर को समझो, त्याग करो, अपरिग्रह करो, शौच को समझो। तो वो सारी शिक्षाएं आपको करवाएगा। तो उसमें आपके 8, 10 साल, 20 साल, 25 साल निकल जाएंगे हठ योग में, शुद्धिकरण में। कोई दूसरा गुरु आता है तो कहता है कि देखो मैंने सिद्ध कर लिया है और मुझ में क्षमता है कि मैं अपनी सारी सिद्धि जो है वो तुमको दे सकता हूँ, तुमको सिर्फ मुझे प्रसन्न करना है, मेरी आज्ञा का पालन करना है। तो वो गुरु कहेगा कि ये नाम जपना है तुमको। जैसे हमारे गुरु जी कहते हैं कि तुमको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, ना आसन लगाना है, ना योग लगाना है, ना ब्रह्मचर्या करना है, ना तपश्चर्या करना है, ना बंद लगाना है, तुमको कुछ नहीं करना है। तुम हठ योग में कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ मेरे बताए अनुसार नाम जपोगे और मेरा 2 समय ध्यान करोगे, तो मैं तुम्हारे मन को पकड़ लूँगा और मैं तुम्हारे मन को ले जाऊँगा वहाँ। क्योंकि ये सारी शुद्धिकरण इसीलिए है कि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं लगने देगा। तो गुरु कहते हैं कि मन को मैं पकड़ लूँगा, तुम बस नाम जपते रहना, ध्यान करते रहना, मुझे मन दे दो अपना। तो मेरा जो हठ है जो मैं मन में डालूंगा और मन की हठ से मैं हठ योग करूँगा, गुरु ने मेरा मन ही ले लिया, तो मेरे हठ का कोई अभी मतलब नहीं बनता। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार गुरु की शक्ति से और गुरु की कृपा से अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। ये सिद्ध योग है, ये हमारा रास्ता है। ठीक है। अब जब हम इस रास्ते पर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे बंध नहीं लगेंगे, प्राणायाम नहीं होंगे। तो गुरुजी ने कहा देखो बेटा तुमको बंध लगेंगे, मूल बंध लगेगा, उड़ियान बंध लगेगा, ये बंध लगेगा, जलंधर बंध लगेगा, प्राणायाम होगा, आसन बदलेगा। तो ये 5 अंग जो होते हैं ये तुम्हें होंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा से नहीं होंगे, मेरी इच्छा से होंगे। मैं तुम्हारी कुंडलिनी को जागृत करूंगा और कुंडलिनी मेरे अधीन रहेगी और जितनी तुम्हें ज़रूरत है उतना ही होगा। इसलिए इसके लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। 15 मिनट बैठो सुबह, 15 मिनट बैठो शाम को, तो वो हो जाएगा। तो हमारे साथ वैसा ही हुआ। अब जब हमारे साथ ये हो रहा था, जब हमें अचानक से मूल बंद लग गया, फिर उड़ियान बंद लग गया, फिर जलंधर बंद लग गया, तो हमने देखा कि ये तो हठ योग है, ये तो हठ योगी लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि अपनी चेतना को ऊपर उठा सकें। तो इसका मतलब है जब ये बंद मुझे लगने लग गए तो मेरी चेतना भी ऊपर उठ रही होगी, ध्यान की तरफ बढ़ रही होगी। तब फिर मुझे समझ में आया कि पहले तो आता है त्रिबंध का उद्देश्य। त्रिबंध का सबसे उद्देश्य, पहले लाभ नहीं जानना आपको, पहले जानना कि त्रिबंध लगाने का उद्देश्य क्या। कोई बीमारियों को ठीक करने के लिए त्रिबंध की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आप बीमारियों के लिए लगा रहे हो तो फिर आपका योगा टीचर जैसा कह रहा है आपको वैसा करना चाहिए। लेकिन त्रिबंध का उद्देश्य, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध का उद्देश्य है आपकी चेतना को ऊपर उठाना और सफाई करना वहाँ की प्राण के माध्यम से। ठीक है। अब उद्देश्य हो गया ऊपर उठना है, इसीलिए इसको मूल बंध दो। अब मूल बंध मेरे को दे दिया, आपको दे दिया, आप मूल बंध लगा रहे हो। अब आप चाहे हठ योग से मूल बंध कर रहे हो,
चाहे सिद्ध योग से कर रहे हो, अपने आप को लग रहा है कुंडलिनी की वजह से लग रहा है, जैसे भी लग रहा है, लेकिन आपको मूल बंध लग रहा है। अब मूल बंध का फायदा क्या होगा आपको? पहला कि चेतना को ऊपर उठाने के लिए, उसकी दिशा ऊपर करने के लिए नीचे का रास्ता रोक दिया गया। मूल बंध लगता है हमारा जो गुदा द्वार है, मल द्वार है, वो बंद हो जाता है, टाइट दब जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे अंदर जो गैस बनती है, खाना खाते हैं गैस बनती है, ठीक है, तो वो गैस के निकलने का रास्ता है, बदबू के निकलने का रास्ता है। अगर वो बदबू ऊपर चढ़ती है, हृदय में जाती है, तो वो पिंच होता है ना, तीखा तीखा दर्द होता है कभी कभी, फिर अजवाइन खानी पड़ती है। कभी कभी क्या करते हैं, गैस हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं। कभी वही गैस सिर में चढ़ जाती है, फिर सिर दर्द होता है बहुत, कहते हैं गैस सिर में चढ़ गई है। वो कैसे चढ़ गई? तो क्या होता है, किसी किसी को कब्जी होती है, बहुत कब्जी होती है, मतलब सुबह सुबह पैखाना ठीक नहीं होता, बहुत सख्त हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, पानी ठीक से नहीं पीते हैं, या फिर खाना जम जाता है, आंतड़ियाँ पकड़ लेती हैं, खाना कुछ ऐसा खाते हैं, किसी ना किसी कारण से उसको कब्जी हो जाती है। तो उसका जो वायु है वो ऊपर उठती है, फिर उसके सांसों से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सुगंध है, ये किससे जुड़ी हुई है? ये धरती से जुड़ी हुई है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है गंध। तो गंध जो नासिका है, तो नाक जुड़ा हुआ है, श्वास जुड़ी हुई है, फेफड़े जुड़े हुए हैं, और जो मुंह से खुशबू या बदबू आती है वो सब जुड़ा हुआ है। तो जब वो परेशानी होने लग जाती है, उस एरिया में परेशानी होने लग जाती है, तो समझो कि किसी ना किसी प्रकार से अब मूल उद्देश्य आपका ये है कि मूल बंध में आप जाओ। किसी किसी का प्रेशर होता है, जो प्रेशर रक्तचाप होता है, किसी का रक्तचाप बढ़ गया, किसी का रक्तचाप कम हो गया, वो भी मूल धारा से संबंधित है। तो मूल धारा के साथ में मूल की मतलब उस जगह के लिए, गुदा द्वार के लिए अश्विनी क्रिया भी होती है। अश्विनी क्रिया किसे बोला जाता है? अश्व बोला जाता है घोड़े को। तो घोड़ा जब दौड़ता है तो उसका जो गुदा द्वार है वो बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। इसकी वजह से उसको सांस नहीं चढ़ती। देखते ना, घोड़ा भाग रहा बड़ी तेजी से, उसका हृदय बड़ा मजबूत है। कहते हैं घोड़ा चना खाता है, इसीलिए उसमें ताकत रहती है। घोड़े की शक्ति है, हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं, वो है कि वो जब दौड़ता है तो वो गुदा द्वार को बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है। एक तरह से पंप का कार्य करता है वो उसके लिए। तो वो उसका हृदय को मजबूत करता है। घोड़े का हृदय, हॉर्स पावर, गाड़ियों की भी जो क्षमता देखी जाती है हॉर्स पावर से देखी जाती है। तो वो हृदय के साथ संबंधित है अश्विनी मुद्रा, और हृदय के साथ संबंधित है रक्तचाप। अब अश्विनी मुद्रा क्या करती है? रक्तचाप को बैलेंस करती है। जिसका रक्तचाप ठीक रहेगा तो उसका मूल ठीक रहेगा। वैसे मूल धारा के कई लेवल्स होते हैं, एक लेवल पे तो नहीं कहा जा सकता कि इसका रक्तचाप ठीक है तो इसका मूल धारा चक्र ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन संबंधित उसी से है। किसी को ध्यान करते करते सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, वो भी मूल धारा से ही कनेक्टेड है। अब चेतना को हमने क्या करना है? मूल धारा से उठाना है और ऊपर लेके जाना है। तो गुदा द्वार बंद हो जाएगा, जोर से बंद हो जाएगा, उसको बोलेंगे मूल बंध लग गया। अब जैसे ही मूल बंध लगेगा, चेतना ऊपर उठने से मना करेगी। अगर आप अभी सोचो मूल बंध लगा के बैठ जाओ, सुबह सुबह पार्क में जाओ, मूल बंध लगा के बैठ जाओ, तो क्या चेतना ऊपर उठ जाएगी? शास्त्रों में आप पतंजलि अष्टांग योग में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो यही लिखा रहेगा कि हाँ, मूल बंध लगाने से अपान वायु अब नीचे नहीं जाएगी, ऊपर उठेगी। अरे ऊपर उठेगी तो हृदय में जाएगी, पिंच करेगी, वो दर्द होगा, इधर दर्द होगा, ऊपर उठेगी सिर में दर्द होगा तो ऐसा ही तो होता है ना। नॉर्मली जब हमारा गुदा मार्ग से हवा बाहर नहीं निकल रही है तो ऊपर उठ के तो परेशान कर रही है ना वो। तो हमने गुदा मार्ग खुद बंद कर लिया, मूल बंद लगा दिया, तो क्या हमें वो आराम देगा? हमारी चेतना ऊपर उठाएगा? नहीं उठाएगा बेटा, मुश्किल हो जाएगी। तो मूल बंध किस पर निर्भर करता है? कौन मूल बंध? जिस हठ योग से जो अभ्यास करते हैं मूल बंध से, उनको मूल बंध के साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? अगर तुम बिना गुरु के मूल बंध लगा रहे हो, सिद्ध योग में नहीं हो, कुंडलिनी योग में नहीं हो, अपने आप तुमको मूल बंध नहीं लग रहा है बल्कि तुम लगा रहे हो, तो तुमको किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले, तुम झूठ नहीं बोल सकते, तुम चोरी नहीं कर सकते, तुम जरूरत से ज्यादा माल इकट्ठा नहीं कर सकते, घर प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद तुम हिंसा नहीं कर सकते किसी प्रकार की, और तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा।
अगर तुम मूलबंध का अभ्यास कर रहे हो और तुम्हारा टीचर बोल रहा है प्राण अंदर लो, अब रोक दो, अब छोड़ दो, अब मूलधार खोल दो, तो इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। चलो मान भी लिया कि तुम्हें थोड़ा शारीरिक लाभ हो गया, 1-2 दिन तुमने आज बंद कर दिया मूल बंद लगाना, फिर से बीमारी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर कोई हठ योगी है, और जैसे तुमने कहा ना हिमालय पर बैठा वो योग कर रहा है, तो हिमालय में जो बैठ के मूल बंध लगा रहा है, हठ से लगा रहा है, तो वो क्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। झूठ नहीं बोलना, बोलेगा किसके साथ, हिमालय पर कोई है तो है नहीं। फिर हिंसा नहीं कर रहा, हिंसा किस पे करेगा, अकेला तो बैठा है जाके वहां पर गुफाओं में, हिंसा करने का तो कुछ है ही नहीं। फिर अस्तय, चोरी नहीं करना, अब बेचारा क्या ही चोरी करेगा हिमालय में बैठकर। हाँ, फिर अपरिग्रह कि जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना, उसके पास खाना खाने का नहीं है कुछ भी, उसके पास उसने खाना नहीं खाया 2 दिन से, जरूरत से ज़्यादा क्या, उसके जरूरत का भी सामान नहीं है उसके पास, तो वो हिमालय में जाके बैठा है, क्योंकि वो इन 5 को व्रत के रूप में धारण करे और फिर वो मूल बंध लगाएगा, तब उसकी चेतना मूल से उठ के ऊपर आएगी। अब ये जो 5 चीजें हैं, इनको योग में बोला जाता है, एक साथ अगर इनको जोड़ दिया जाए तो बोला जाता है यम। यम। अब जो व्यक्ति 5 साल 10 साल हिमालय में बैठा है ऊपर, और वो पिछले 5 साल से 10 साल से 12 साल से 20 साल से मूल बंध लगा रहा है और इन 5 का नियम, इन 5 का ये कर रहा है, अनुशासन कर रहा है, तो कुछ सालों बाद वो नेचुरली उसमें डेवलप हो जाएंगे। अब वो उसको बोलेंगे उसने जो व्रत लिया था झूठ नहीं बोलने का, ब्रह्मचर्य का, चोरी नहीं करने का, जरूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करना है, किसी पे हिंसा नहीं करना, अब उसका वो व्रत महाव्रत हो गया है, सिद्ध हो गया है इतने वर्षों में। 20 वर्ष भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है किसको कितना वर्ष लगता है। अब उसकी चेतना मूल धारा से उठेगी, स्वादिष्ठान की तरफ जाएगी। इतने वर्ष लग गए उसको वहां से वहां जाने के लिए, और कई बार तो जन्म भी लग जाते हैं। अब वो मूल बंध में ही उसका पूरा जीवन निकल गया, तो उसको वो 5 चीजें साथ करनी थी, तब जाके उसको मूल बंध फायदा देगा, उसकी चेतना को ऊपर उठाएगा। वो बीमारियों को ठीक करने के लिए मूल बंध नहीं लगा रहा था, वो सिर्फ अपनी चेतना को उठा के यहां लेके जाना है उसको। उसका गुरु हठ योगी है, उसने कहा था कि हठ से तुझे लेके जाना पड़ेगा। सिद्ध योगी नहीं था, या किसी ऐसे योग में नहीं था कि कह देता कि मैंने कर लिया, तेरे को करने की जरूरत नहीं है, तो बस नाम जप, ऐसा नहीं था। हठ से था, तो उसे हठ कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो कुंभ में आते हैं, जो साधु नागा साधु आते हैं, किसी ने हाथ ऊपर उठाया हुआ है ना, किसी ने जटाएं बांधी हुई है, कोई कांटों पर सो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो वो हठ योगी हैं। उन्होंने हठ लिया हुआ है कि हमने हठ से ये काम करना है। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हो, आप हठ नहीं ले सकते। अगर शादीशुदा हो तो फिर तो आपका हठ चलेगा ही नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का अधिकार होता है और पत्नी पर पति का, पति पर पत्नी का, दोनों का अधिकार होता है। फिर बच्चों का अधिकार है, माता पिता का है, नौकरी का है, सब घर चलाना, ये सारी चीजें, तो आप हठ योगी नहीं हो सकते। समझ गए आप मेरी बात? मूल बंध के लिए, मूल बंध का उद्देश्य है चेतना को ऊपर उठाना, और मूल बंध लगाया जाता है इन 5 व्रतों का। अब सोचो कि लाभ की आपने बात की है, हमने लाभ की बात नहीं की ना। अब ये जो झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, अस्तय, और जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं करना, सामान अपरिग्रह, ये 5 अगर सिद्ध हो जाएं, अपने आप सिद्ध हो जाएं, तो मूल बंध अपने आप लग जाएगा। या तो ये मूल बंध लगाओ, इनको सिद्ध करो, या ये सिद्ध हो जाए, सत्य सिद्ध हो जाए आपके अंदर, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाए, अहिंसा सिद्ध हो जाए, अपरिग्रह और अस्तय सिद्ध हो जाए, तो मूल बंध अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। ये काम होता है कुंडलिनी के माध्यम से। तो कुंडलिनी क्या करती है? कुंडलिनी स्वयं आपके अंदर में शुद्धिकरण करती है प्राणायाम से। तो नाम जप से, भगवान के नाम जप से, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सारी चीजें अपने आप स्वतः होने लग जाती हैं। सिद्ध योग में ये स्वतः ही होती है। तो मूल बंध जिसको लग जाए, जिसका मूल बंध सिद्ध हो जाए, उसको ये लाभ होता है कि वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी चोरी नहीं कर सकता, जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा नहीं कर सकता, दान कर देगा, दे देगा, बांट देगा, चोरी नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं कर सकता। छोटी सी इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वस्तु की चोरी हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं कर सकता, झूठ तो बोल नहीं सकता। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है,
तुमको अगर ब्रह्मचर्य होगा तो शादी क्यों की मैंने, पत्नी का जीवन खराब किया? तो नहीं, ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता कि सहवास नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है, ये ब्रह्मचर्य नहीं है। आज हमें एक नई गुरु बहन जुड़ रही हैं, तो उन्होंने कहा हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है, ये किया। तो हमें समझ नहीं आता कि ब्रह्मचर्य का पालन भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो बाहर किए, साधना से इसका कोई लेना देना नहीं है। हठ योगी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं क्योंकि उनको मूल बंध सिद्ध करना है, चेतना को ऊपर उठाना है। लेकिन ग्रस्त जीवन में हो सिद्ध योग, जिसमें हम सिद्ध योग में हैं, ठीक है, हमें नहीं कहा जाता कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। लेकिन वास्तव में ब्रह्मचर्य होता क्या है? ब्रह्मचर्य होता है कि एक पुरुष है, पुरुष एक स्त्री के प्रति एकनिष्ठ है, अपनी पत्नी के प्रति एकनिष्ठ है, उसके सिवाय उसका दूसरी किसी औरत के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं है, वो ब्रह्मचरी है। कोई औरत है, उसका अपने पति के सिवाय किसी दूसरे के साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। ग्रस्त जीवन में भी ब्रह्मचरी का मतलब है ब्रह्म की तरह रहना। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है सत्य। जो सत्य व्रत है वो ब्रह्मचरी है। जिसके हृदय में सत्य स्थापित हो जाता है उसके जीवन में ब्रह्म स्थापित हो जाता है। सत्य का होना ही ब्रह्मचर्य होना है। अगर तुम ब्रह्मचारी हो लेकिन सत्य नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। चाहे तुम सहवास नहीं करते, सेक्स नहीं करते, शारीरिक संबंध तुम्हारे किसी के साथ नहीं है, लेकिन सत्य तुम्हारे अंदर जागृत नहीं है, तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, तुम्हें ब्रह्मचारी काउंट नहीं किया जाएगा। तो एक स्त्री के प्रति एकनिष्ठ रहेगा, एक पुरुष के प्रति एकनिष्ठ रहेगी तो ब्रह्मचारी होगा, तो यम सिद्ध हो जाएगा, चेतना ऊपर उठेगी, नहीं तो नहीं उठेगी। तो त्रिबंध का लाभ है कि हमारे अंदर वो ब्रह्म की चेतना, वो सत्य की चेतना, वो यम की चेतना आती है, जिससे हमें मृत्यु भय नहीं लगता, डर खत्म हो जाता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता। फिर मूल धारा में जहां गड़बड़ हुई भय आ जाएगा। मृत्यु भय सबसे पहले प्रकट होता है जहां मूल बंध गड़बड़ हो जाता है, अस्तित्व का खतरा हो जाता है, शरीर में रोगों का खतरा हो जाता है। मूल बंध मृत्यु का मूल धारा चक्र मृत्यु से जुड़ा हुआ है। मृत्यु होती है मूल के कारण होती है। मूल धारा सिद्ध कर लिया, प्राण, फिर ऊपर आगे प्राण है, फिर आदमी स्वामित्व की तरफ बढ़ता है। तो जब व्यक्ति मरता है, जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है, तो मूल का आवरण ही चेंज हो रहा है, शरीर चेंज हो रहा है, स्थूल भाग चेंज हो रहा है। तो जिसका यम सिद्ध हो जाता है उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु का डर, किसी भी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। और जो 5 चीजें मैंने आपको बताई वो भी उसके जीवन में सिद्ध हो जाती हैं। ये मूल बंध का लाभ है। उद्देश्य चेतना को ऊपर उठाना, इन 5 चीजों को पकड़कर ऊपर उठ जाना, जन्म और मृत्यु से मुक्ति के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, मूल बंध। फिर आता है उड्डयन बंध। उड्डयन बंध भी बोलते हैं इसको, उड्डयन बंध। उड्डयन बंध अच्छा कहाँ लगता है? उड्डयन बंध लगता है पेट में। पेट अंदर खिंच जाता है, बिल्कुल अंदर चिपक जाता है। अब बहुत मोटा आदमी होगा तो उसका जितना चिपक जाएगा, जितना जा सकेगा उतना ही जाएगा, चर्बी तो बीच में आएगी ना तो जितना अंदर खींच सकता है खींचेगा, दब जाएगा पूरी तरह से। कई बार उड्डयन बंध और मूल बंध एक साथ लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मूल बंध का काम हो चुका है, फिर मूल बंध उड्डयन बंध दोनों एक साथ लगते हैं, या अकेला मूल बंध भी उड्डयन बंध भी लग सकता है। उड्डयन बंध को स्थिर करने के लिए, जैसे मूल बंध को स्थिर करने के लिए अश्विनी क्रिया होती है, वैसे ही उड्डयन बंध को सिद्ध करने के लिए, मजबूत करने के लिए कपालभाति, अलोम विलोम, ये सारी चीज़ें मजबूत करती हैं कि पेट को ज़्यादा देर तक पकड़ सकें, पेट की नाड़ियों को, उस स्वादिष्ठान को ठीक करती है। अब जब उड्डयन बंध लग रहा है तो क्या फायदा होगा? उड्डयन बंध से सबसे पहला जो फायदा होता है, सोच बदल जाती है व्यक्ति की। नकारात्मक सोच सकारात्मक होनी शुरू हो जाती है। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है स्वादिष्ठान पर, जल तत्व पर। अब ब्रह्मचर्य यहां से वीर्य के साथ संबंधित हो जाता है। जिसका उड्डयन बंध सिद्ध हो जाता है, ऊपर का बंध सिद्ध हो जाता है, फिर वो वीर्य को रोक सकता है। उससे पहले वीर्य को नहीं रोक सकता। नीचे खाली ब्रह्मचर्य करने से आप नहीं रोक सकते, आपको उड्डयन बंध को भी होना चाहिए, विचारों को भी रुकना चाहिए। कोई बैठा है, कोई योगी बैठा है तपस्या में,
मुझे किसी स्त्री की तरफ नहीं देखना है, या कोई स्त्री बैठी है पुरुष की तरफ नहीं देखना है। वो विचार आएगा, एक विचार आएगा, काम खत्म। आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है, एक विचार ही आएगा, ब्रह्मचर्य तोड़ देगा। जितने भी साधक होते हैं, साधना करते हैं, उन जब वो आज्ञा चक्कर के आसपास ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्कर के आसपास घूमती है चेतना, उनकी वासना बढ़ जाती है जबरदस्त। विचारात्मक है वो तो बाहर किसी स्त्री के पीछे नहीं जा रहे, बस विचार में ही आ जाता है वो सारी सिस्टम, स्मृति में आ जाता है वो सारा सिस्टम। तो विचारों से क्यों ध्यान में क्यों नहीं जा पा रहा, विचारों से क्यों फंस गया बेचारा? क्योंकि उड्डयन बंद से नीचे की शुद्धि नहीं है। तो उड्डयन बंद जब लगने लग जाता है तो उसका जो लाभ है, जो उद्देश्य है चेतना को ऊपर उठाना, ऑब्वियस ध्यान में जाने के लिए, तो उड्डयन बंद से क्या सिद्ध होगा? उड्डयन बंद से सिद्ध होगा शौच। शौच का मतलब है विचारों की सफाई, सोचने की शुद्धि, और स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है? स्व अध्ययन। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मुझ में सुधार होना चाहिए, दुनिया को सुधारना नहीं है मुझे। मैं खुद क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं। तो स्वाध्याय का मतलब है स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना। व्यक्ति को अपनी चीजें दिखने लग जाती हैं, अपना झूठ, अपना सच, अपना सब कुछ दिखने लग जाता है कि वो क्या कर रहा है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो स्वयं की तरफ देखने लग जाता है। स्वाध्याय होना लग जाता है जब उड्डयन बंद लगना शुरू होता है। फिर आता है ईश्वर प्रणिधान, कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता धर्ता ईश्वर है, मैं नहीं। मैं किसी के ऊपर एहसान नहीं कर सकता, मैं किसी का भला नहीं कर सकता। किसी का भला होना है तो एक पत्थर भी ठोकर मार के बताएगा, अरे भाई इधर मत जा पैर में कांटा चुभेगा, भाई इधर मत जा, चप्पल पहन ले। तो मार्गदर्शन तो एक कांटा और पत्थर भी कर सकते हैं। भगवान सबके हृदय में वास करता है, भगवान उनके हृदय में बैठ के उनका मार्गदर्शन कर सकता है, बाहर से किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति दृढ़ निष्ठा कर देता है कि भाई चलाने वाली शक्ति ईश्वर है, तुम तो एक माध्यम हो बस। तो जितना तुम्हें मिलता है करो, मांगो मत, जो मिल गया उसको कर दो, जो नहीं बिना चुप के बैठ गो। तो ये तीनों चीजें होती हैं उड्डयन बंद से। फिर चौथी चीज संतोष। व्यक्ति को अपनी स्थिति में संतोष हो जाता है। जो लोग भाग रहे हैं, नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तरक्की के पीछे भाग रहे हैं, करोड़पति बनना है, ये बनना है, ये गाड़ी खरीदनी है, वो गाड़ी खरीदनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जिसको उड्डयन बंद लगता है और उड्डयन बंद काम अपना पूरा कर लेता है, उसका कार्य पूरा हो जाता है, तो उस बंदे के उसके अंदर संतोष सिद्ध हो जाता है। अब उसको, वो अगर बीमार है तो उसको ये नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो ये करूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो वो करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो उसके लिए समय और स्थान की परिभाषा खत्म हो जाती है। संतोष का मतलब है तू जहां है, जैसा है, बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, यहीं से वो काम शुरू कर जो तुझे करना है। तो संतोष जीवन में आ जाता है, शांति जीवन में प्रकट हो जाती है। जहां संतोष वहीं शांति, जहां संतोष नहीं वहां शांति नहीं। तो संतोष भी आंतरिक है और शांति भी आंतरिक है। बाहर हिमालय पे बैठ के शांति में ध्यान करोगे, कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ पर संतोष कर लिए, घर में संतोष कर गए, झगड़े में, झमेले में, सब शोर शराबे में तुम्हारे संतोष है, तो तुम्हें शांति मिलेगी। जहां शांति है वहीं ध्यान है, तो संतोष हो जाएगा। तो और फिर पांचवा, चार हो गए ना, पांचवा होता है तप। तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब एक योगी एक टांग पर खड़ा होकर तप कर रहा है, वो भी तप है। क्या करता है? तप से अपने शरीर को, अपने मांस को, अपने रक्त को जलाता है। जो माँ का हिस्सा है, जो माँ से मिला है, जो पिता से मिला है, भौतिक पिता से, उसको जला के अपने शुद्ध रूप में आने की कोशिश करता है, आत्म स्वरूप में आने की कोशिश करता है। तपश्चर्या कहते हैं इसको। तो उड्डयन बंद से ये जो अग्नि प्रज्वलित होती है पेट में, ये तपश्चर्या का काम करती है, जलाती है। किसे? मेरी ईर्ष्या को, मेरे अहंकार को, मेरे लोभ को, मेरे लालच को, और मुझे शुद्ध करती है। तो मेरा जीवन जैसा है, मैं किसके परिवार में पैदा हुआ, गरीब पैदा हुआ, किसी ऐसे परिवार में पैदा हुआ कि वो परिवार अच्छा नहीं है, या मेरा जीवन में जो घटनाएं घटी, मेरा बचपन कैसा रहा, या लोग, मेरे मित्र कैसे मिले, या मुझे कितना धोखा मिला, मैंने बिजनेस किया, मैं हार गया, इसमें गया, मतलब टूटा फूटा, जिंदगी ने बहुत धक्के मारे, लातें मारी, बहुत कुछ किया मेरे साथ, बड़ा अपमान किया, भगवान ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया। तो मेरा जीवन जितना भी टूटा फूटा जैसे भी आया है, तपश्चर्या उड्डयन बंद जब सिद्ध होने लग जाता है, तो ये लगता है कि जैसा जीवन है, जो है, यही मुझे परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। इस संसार में जितने भी जीवन है, उन हर जीवन में एक
दिशा भगवान की तरफ मुड़ती ही मुड़ती है, बल्कि सारी दिशाएं भगवान की तरफ जाती हैं, बस व्यक्ति कभी उस हिसाब से सोचता ही नहीं है, इसीलिए वो दिशा पर चलता भी नहीं है। तो जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर हमारे जीवन में तपश्चर्या सिद्ध हो जाए तो जीवन जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना, यही तपश्चर्या है। लोग अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं पूरा जीवन, एक स्थिति में कोई नहीं रहना चाहता। वो बोलता आज मैं वैसा हूं, कल मुझे वैसा होना है, वैसा होना है, वैसा होना है। स्थिरता नहीं है, बस बह रहे हैं समय के साथ। लेकिन जिसके जीवन में तप सिद्ध हो जाता है, उद्यान बंद आने लग जाता है, उसको ठहराव आ जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, संतोष और तप दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो फिर काम बड़ा जबरदस्त होता है। तो उद्यान बंद से जो 5 लाभ होते हैं, इनको पांचों को मिला दिया जाए तो बोला जाता है नियम। मूल बंध से जो 5 चीजें आती हैं, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह, अहिंसा और ब्रह्मचर्या, यम। और उद्यान बंध से जो चीजें सिद्ध होती हैं, नियम, शौच, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान और एक और था, पता नहीं क्या था। तो 5 ये यम, नियम। और ये दोनों अष्टांग योग जो है, पतंजलि अष्टांग योग जिसे कहते हैं, योग जिसे कहते हैं, उसका जो नीचे का भाग है क्रिया योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये दोनों सिद्ध हो गई। मूल बंध से यम सिद्ध हो गया, उद्यान बंध से नियम। अब क्रिया योग के 3 हिस्से बचे, यम, नियम, आसन हो गया, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो इसका मतलब है कि उद्यान बंध के लिए और मूल बंध के लिए और उद्यान बंध के लिए आपको आसन की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति खड़ा है, जैसे मुझे जब बंद लगते हैं, जब मुझे मूल बंद लगता है, मैं सब्जी ले रहा हूं, मार्केट में जा रहा हूं, तो मैं सब्जी ले रहा हूं, मेरे को अश्विनी क्रिया हो रही है, तो मैं तो किसी आसन में बैठा हूं, मैं वैसे ही बैठा हूं, टीवी वगैरह देख रहा हूं, वैसे बैठा हूं, या यहां बैठ कर कुर्सी पे बैठकर काम कर रहा हूं, तो मेरे को अश्विनी क्रिया हो सकती है, मूल बंद लग गया वहीं पर बैठे बैठे। तो मूल बंद के लिए और उद्यान बंद के लिए किसी आसन की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना आसन के भी काम होता है इनका, क्योंकि आसन है ही नहीं अभी तो यम, नियम, आसन से पहले प्राणों की आवश्यकता होती है, प्राणों के समर्पण की आवश्यकता होती है। अब ये दोनों जब सिद्ध हो जाते हैं, फिर ऊपर उठना है आपको चेतना। अब इससे ऊपर उठने के लिए आपको जरूरत होती है आसन की। तो मूल बंध और उद्यान बंध के सिद्ध होते ही आपका आसन लगने लग जाएगा, आसन बदलने लग जाएगा। अब आसन में दृढ़ता आने लग जाएगी, फिर आसनों के अभ्यास होते हैं, फिर आसन में बैठ के मूल बंध, फिर आसन में बैठ के उद्यान बंध लगा के फिर आगे की अवस्था में आपको प्रवेश करना है। तो यम, नियम, आसन सिद्ध हो जाएगा, मतलब आसन लगने शुरू हो जाएंगे, फिर प्राणायाम, फिर होता है शुरू प्राणायाम। अब इससे ऊपर कैसे उठना है प्राण को, फिर आता है कपाल भाती, अलोम विलोम, ये वो सब, ये ऊपर खींचना है सांस को, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो, ऊपर खींचो। अब प्राण को जब ऊपर खींच लिया, अब प्राणों की ऊपर जाने की, यहां से ऊपर जाने की, ऊपर नहीं जा सकते प्राणायाम से ऊपर। अब प्राणों को रोकने की जरूरत है। क्यों रोकना है प्राणों को भाई? क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर खुल रही हैं, आंखें बाहर देख रही हैं, सुंदर चीजें हैं, जिह्वा लपलपा रही है, कान अच्छे अच्छे स्वर सुन रहे हैं, स्पर्श कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। तो ये जो पंच इंद्रियां ये बाहर भागती हैं और मन, छठी इंद्री, इनके माध्यम से भोग करती है। अब मन को कहना है देख रुक जा, रुकेगा नहीं, नहीं मैं नहीं रुकता, मैं तो जाऊंगा, मैं तो देखूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है देखना। तो बोला तू नहीं रुकेगा? बोला मैं नहीं रुकूंगा। तो फिर प्राण को रोक दिया जाता है। फिर आते हैं कुंभक, है ना, कुंभक आता है, प्राण को रोक लिया, सांस खींची, अंदर रोक दिया। अब मन कहीं एंजॉय कर रहा था, अब यहाँ प्राण रुके हुए, प्राण रुके तो मर जाएगा आदमी, वो खिंचा वापिस आएगा, क्योंकि जीवन नहीं तो मन भोग नहीं, जीवन के साथ ही तो भोग है। तो प्राण को रोका जाता है। प्राणायाम से मन को यहाँ पर कूर्म नाड़ी होती है, वहां पर एकत्र किया जाता है, रोका जाता है उसको, रुक जा, बैठ जा चुप से। क्यों बैठना है चुप से? क्योंकि जो इंद्रियाएं हैं उसको अंतर्मुखी करना है, अंतर्मुखी करना है। तो अंतर्मुखी करने के लिए जो 5वां अंग होता है अष्टांग योग में, 5वां अंग क्रिया योग का होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियाओं का आहार करना, इंद्रियाओं को ही खा जाना। बाहर मुखी थी, अब अंदरमुखी होगी, खा गया उसको, अब नहीं बाहर जा सकती,
अब इंद्रियाएं ही नहीं है तो मन कहता अब क्या ही भोग करूंगा, बैठ गया चुप से, तब मन शांत हो जाता है। अब प्राण को रोक लिया और इंद्रियों को रोकना है, लेकिन अब बाहर नहीं जाने देना उस प्राण को। प्राण जैसे छूटा बाहर गया तो मन भागा। तो उसको रोक के, जितनी देर उसको रोक लेंगे उतनी देर हम अपने अंदर को, अपनी जो नाड़ियां हैं, अपनी जो नाड़ी तंत्र है, उसको हमें खोलना है। प्राण हमें उन नाड़ियों में पहुंचाना है, उस सुषुप्त नाड़ियों में पहुंचाना है जो बंद है, जिनकी वजह से शरीर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कर्म बंधन है, अलग अलग जगह पर कर्म बंधन है। तो हमें उस प्राण शक्ति से उस कर्मों की बाधाओं को तोड़ना है, शरीर को खोलना है पूरा। तो फिर लग जाएगा जालंधर बंद, ऐसे बंद हो जाएगा, छाती फूल जाएगी, गला दब जाएगा, नीचे मूल बंद, ऊपर उड़ियान बंद, बीच में ऊपर जालंधर बंद, नीचे मूल बंद, बीच में उड्डयन बंद, तीनों लग गए। जितनी देर ये लगता है उतनी देर जहां जहां पूरा शरीर में प्राण है, सब जगह प्राण सशक्त होता है, मजबूत हो जाता है। सबसे जबरदस्त है जालंधर बंद। जब हमें पहली बार जालंधर बंद लगने लगा, वो इतना शक्तिशाली है कि उसको लगता तो हमें थोड़ी देर ही लगता था, ठीक है, जिसको जितनी जरूरत है। उसके बाद हमारे कंधे दर्द होते थे बहुत जबरदस्त। ये कॉलर बोन्स होती हैं यहाँ पर, इसको हम टच भी, ये जो कपड़ा मैंने पहना हुआ है ना, ऐसे ये कपड़ा स्पर्श हो रहा है उस कॉलर बोन को, उस पे अगर बनियान पहनते हैं टाइट है या कपड़ा है टाइट है, वो भी मेरे को दर्द करता था, इतना ज्यादा दर्द होता था मुझे। गर्दन पीछे दर्द जबरदस्त, क्योंकि शरीर टूटा फूटा है ना, बीमारियों से भरा पड़ा है। तो उड्डयन बंद अपने आप लग रहा है, हमारे योग में अपने आप लगता है, हम खुद नहीं लगाते उसको। तो उड्डयन बंद से वो सॉरी जलंधर बंद, मैं बोलने में थोड़ा कभी कभी क्या बोल रहा हूँ ना, मुझे ध्यान नहीं दे रहा। जलंधर बंद से शरीर के प्राण को शरीर में लॉक कर दिया जाता है और शरीर को मजबूती दी जाती है, रोगों को ठीक किया जाता है, बहुत सारे फायदे हैं। आप बाहर में शिव जी को नमस्कार करते हो, शिव जी पर जल चढ़ाते हो, क्यों चढ़ाते हो? पता है शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं? पूजा करते हैं, मनोकामना करते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उड्डयन जलंधर बंद योग को सिद्ध करने के लिए किया जाता है, योग में सशक्त होने के लिए, योग में बढ़ने के लिए, ध्यान में जाने के लिए करना पड़ता है। तो ध्यान में जाने के लिए सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो होती है ग्रीष्म ऊर्जा, गर्म ऊर्जा, उष्म ऊर्जा शरीर की। शरीर की उष्म ऊर्जा क्या है? क्रोध। शिव जी का क्रोध देखा है आपने? हाँ भयंकर है, भोलेनाथ तो है, लेकिन क्रोध तो भोलेनाथ जैसा किसी का नहीं। हाँ, काम आया था उनको, कामदेव आया, भगवान भोलेनाथ पे तीर चलाया, भगवान ने तीसरी आंख खोली, भस्म कर दिया उसको। तो हमारे अंदर जब जालंधर बंद लगता है तो हमारी रुद्र ग्रंथि होती है, वो हीट ऊर्जा है, वो उसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड। उससे थायराइड ग्लैंड कंट्रोल होता है, पेनक्रियास कंट्रोल होती है, और जो लीवर का जो एड्रेनालिन होता है ना, वो भी कंट्रोल होता है उससे। मतलब आपने अचानक, आप चल नहीं पा रहे, आपके पैर में बड़ा दर्द है, ठीक है, बोल गया यार अब एक कदम नहीं चल सकता, भागना तो बड़ी दूर की बात, अचानक शेर आ गया, आपने देखा शेर, अब तो भागना ही पड़ेगा, तो आप भागोगे तो वो भागने की शक्ति अचानक कहाँ से आई? तो लीवर में ग्लूकोज स्टोर रहता है, उसको अचानक से प्रोड्यूस करता है एक क्षण में, इमरजेंसी ग्लूकोज बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें, तो जो मास्टर ग्लैंड होता है वो कंट्रोल करता है हमारे शरीर की छुपी हुई शक्ति को। मास्टर ग्लैंड, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स को, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको। तो जालंधर बंद जब लगता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो बाकी जो ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें हीट ऊर्जा की वजह से, जिसमें लोभ, दोष, हीट ऊर्जा का मतलब है ये जितना भी झूठ झपाटा जितना भी फैला हुआ है, लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, जितना भी ये तमोगुण है, ये सारा हीट ऊर्जा है, तमोगुण हीट ऊर्जा है, क्रोध। तो जलंधर बंद लगने से हमारा रुद्र अभिषेक होता है, रुद्र ग्रंथि का अभिषेक होता है, भगवान शिव का जो तत्व है वो शांत होता है, यानी कि भगवान शिव की कृपा बढ़ती है और रुद्र ग्रंथि खुलती है। ग्रंथि होती है, बंदी हुई गांठ है, तो खुलती है, वो दोष खुल जाते हैं, राग द्वेष ये रिलीज होने शुरू हो जाते हैं।
तो जालंधर बंद जब लगता है ना, तब शरीर में थोड़ा कष्ट, मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा महसूस किया कि मुझे बहुत तकलीफ हुई उस समय शरीर में, तो वो चीज़ें रिलीज होती हैं। तो उसका साक्षात्कार भी होता है। साधकों में क्रोध बढ़ जाता है अचानक, वासना बढ़ जाती है अचानक, लालच बढ़ जाता है अचानक, झूठ हो सकता है किसी प्रकार का। तो ये चीज़ें बढ़ती हैं क्योंकि साधक उसको साक्षात्कार कर सके। बिना साक्षात्कार के मुक्ति नहीं होती। तो जिससे भी मुक्ति होगी पहले उसका साक्षात्कार होगा आपको, आप देखोगे उसको, फिर आपको पता चलेगा चीज़ गलत है, फिर उसका त्याग करना सहज हो जाता है। रात को सोए सुबह बदले हुए उठे, ऐसा नहीं होते। आज समाधि में गए कल बदल के आए, नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ध्यान लगता है, धीरे धीरे ध्यान गहरा होता है, धीरे धीरे ये बंद मुद्राएं जो लगती हैं प्राण के माध्यम से साक्षात्कार करवाती है, चीज़ों को अंदर से बाहर निकालती हैं, शरीर से बाहर निकलती हैं चीज़ें। शरीर में दर्द होता है, तकलीफ होती है, क्रोध आता है, लोभ आता है, लालच आता है, हिंसा आती है, बहुत चीज़ें बढ़ती हैं, साक्षात्कार होता है। तो ये किससे होता है? इन्हीं चीज़ों से होता है। तो जालंधर अभिषेक, जालंधर बंद का मतलब है रुद्र अभिषेक। जालंधर बंद लगने से रुद्र बाहर, जो शिव जी को अभिषेक कर रहे हो अंदर हो रहा है अभिषेक, बाहर जरूरत नहीं पड़ती। ये जालंधर बंद का फायदा है कि सारी काम वासनाएं इन सब पर पानी पड़ता है, ये सारी ऊर्जाएं ठंडी होनी शुरू हो जाती है, शरीर नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है। और जिसके शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल है उसे ब्लड प्रेशर कैसा? ब्लड प्रेशर नहीं होगा ना उसका। जालंधर बंद लगने लग गया तो ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है, नहीं होगा। तो ये 3 बंद हैं और ये इनके लाभ हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इन 5 को सिद्ध करने वाले ये 3 बंद हैं। और जालंधर बंद डायरेक्ट नहीं आ सकता, पहले मूल को होना पड़ेगा, फिर उड्डयन को होना पड़ेगा, फिर जालंधर को आएगा। क्योंकि मूल बंद, उड्डयन बंद के बाद प्राणायाम सशक्त होता है, आसन सशक्त होता है, फिर प्राणायाम। और उड्डयन बंद लगेगा तो उसके लिए फिर थोड़ा शरीर में शक्ति होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए, शौच होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। तब जाके फिर इन सारी चीज़ों पर, तभी जाके क्रोध वगैरह का सामना करना ठीक है। आप सीधा क्रोध का सामना करोगे आज ही तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज ही नाम जपा, आज ही वासनाएं बढ़ गई, आज ही क्रोध बढ़ गया, तो बोलोगे यार ये क्या हो गया। धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचोगे। तो जब ये तीनों चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी और आपके शरीर में बदलाव हो जाएंगे, तब आपकी धारणा पक्की हो जाएगी कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, जो गुरु अपने आप ये मेरे अंदर करवा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें अपने आप हुई हैं। हम सिद्ध योग में हैं, कुंडलिनी अपने आप गुरु कृपा से जागृत होती है, अपने आप सारे योग करवाती है, अपने आप सारे बंद प्राणायाम सब कुछ अपने आप होता है। और ध्यान आत्म जागृति के बाद लगता है। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर व्यक्ति की धारणा गुरु के प्रति पक्की होती है कि कुछ तो गुरु में बात है, कि मेरे अंदर इतना बदलाव कर रहा है। जैसे ही वो एकनिष्ठ हो जाता है गुरु के प्रति, वैसे ही उसकी आत्मा जागृति हो जाती है। यहाँ से प्रवेश करता है, हृदय जागृत हो जाता है आत्म रूप से। फिर आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है। धारणा पक्की होते ही ध्यान लगता है, ध्यान गहरा हो जाता है तो समाधि हो जाता है। समाधि के 2 रूप हैं, सबीज और निर्बीज। निर्बीज होने से मोक्ष हो जाता है, जीते जी मोक्ष हो जाता है। तो ये जो बंध है ये क्रिया योग का हिस्सा है, प्राणों के शुद्धिकरण से होता है, कुंडलिनी जागरण में अपने आप होता है। समझ गए? और मुझे उम्मीद है कि अब आपका जो प्रश्न रहा होगा कि यार ये क्या लाभ है इनके, तो लाभ तो बड़े जबरदस्त है। अब बात ये आती है कि आपको ये लाभ मिलेंगे कैसे। हठ योग से तो बहुत मुश्किल हो जाए, कई जन्म लग जाएंगे। तो आपको अगर जैसे मुझे मिले लाभ, तो मैंने सिद्ध योग में मैं 2014 में आया था, अभी मुझे लगभग 11 वर्ष हो गए हैं। तो पहले 5 वर्षों तक तो हमें योग नहीं समझ में आया क्या है। 6ठे साल में जैसे ही प्रवेश करने वाले थे तब हमारा ध्यान योग में हमने प्रवेश किया। ध्यान योग में प्रवेश करने के बाद भी हमें ये सब लगता रहा, ऐसा नहीं कि ध्यान में प्रवेश कर लिया नहीं होता। ध्यान में प्रवेश करने के बाद फिर ये ज़्यादा होने लग गया। तो मैंने जो देखा कि गुरु अगर ग्रेसफुल है, गुरु अगर योगेश्वर है, गुरु अगर आपकी आत्मा को चेतन कर सकता है, तो वो ये नहीं देखता कि तेरा नीचे यम, नियम, आसन, प्राणायाम कुछ है कि नहीं है। उसको फर्क ही नहीं पड़ता, नीचे कितनी भी अशुद्धि है, कितना भी तमोगुण है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। गुरु के प्रति जैसे ही कोई समर्पित होता है, गुरु उसको आत्म रूप से चेतन करता है। आत्म रूप से चेतन करने के बाद वो जो नीचे के 5 अंग है, आत्मा जब चेतन हो जाती है, उसके प्रकाश से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार स्वयं सिद्ध हो जाते हैं चुटकी में, खत्म काम। क्रिया योग में व्यक्ति इसलिए रहता है क्योंकि उसकी एक यात्रा है, नीचे शुद्धि होनी है। यम अगर आज ही सत्य अगर आज प्रकट हुए, आज भी पूर्ण सत्य प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। सत्य भी दृढ़ में आने में समय लगता है। शौच, स्वाध्याय, हिंसा, अहिंसा, प्रत्यय, प्रत्याहार, ये सारी चीज़ों को दृढ़ होने में समय लगता है। इसे ही यात्रा बोला जाता है।
जैसे जैसे आत्म यात्रा बढ़ती जाएगी, आत्मयोग बढ़ता जाएगा, आत्म प्रकाश बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार दृढ़ होते जाएंगे। तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, पिछले 6 वर्षों से हमें ये बंध लगते हैं, ये क्रियाएं होती हैं, इनमें दृढ़ता आ रही है। और जैसे जैसे इनमें दृढ़ता आती है, इनके बदलाव को मैं स्वयं अपने जीवन में महसूस करता हूँ, तो मुझे ज्ञान होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा ना, इंटरनेट से 4-5 पॉइंट मिलेंगे, वो भी लाभ बताएंगे, लेकिन उद्देश्य नहीं मालूम, पर्पस नहीं मालूम, क्यों है, कहाँ है, किस लिए है, कुछ नहीं मालूम चलेगा। तो मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, ये मेरे खुद के साक्षात्कार का, खुद के अनुभव का, खुद के परिवर्तन की बात है। और इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती, कमी हो सकती है। कमी इसलिए कि सब कुछ तो मैं नहीं जानता, क्योंकि योग तो अभी पूर्ण नहीं हुआ, यात्रा में चल रहे हैं, तो इसमें कमी हो सकती है, लेकिन त्रुटि होने की संभावना कम है। त्रुटि भी हो जाए तो ईश्वर तो ईश्वर ही है, वो तो सब जानता है। लेकिन जो हमने देख लिया वो हमने आपको बता दिया कि ये चीज़ ऐसी है। अब बहुत कुछ नहीं देखा तो वो कमी है, और त्रुटि हमारे बोलने में कहीं हो गई होगी तो हो गई होगी। लेकिन ये दिशा सही है कि आप अगर त्रिबंध का लाभ उठाना चाहते हैं, त्रिबंध में जाना चाहते हैं, तो त्रिबंध के पीछे भागना नहीं है आपको भागना है गुरु के पीछे, आत्म जागृति के पीछे। आत्म जागृति होगी तो त्रिबंध ये सब तो अपने आप ही होते रहेंगे, सुलट जाएंगे, इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सब अपने आप होगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि समर्थ सदगुरुदेव का दिया हुआ नाम जपना है, वैसे ही जपना है जैसे वो बताएंगे। उन्होंने कहा कि बेटा मन मन में जपो, अब फिर माला, काउंटर, इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। उसने कहा मन मन में बेटा नाम जपो, तो मन मन में जपो। बेटा सब समय नाम जपो, तो सब समय जपो। 2 समय ध्यान करो, सुबह और शाम 15 मिनट के लिए, तो सुबह और शाम 15 मिनट के लिए ध्यान करो। बहुत ज़्यादा व्यस्त हो तो कर लो, अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, नहीं कर पा रहे, तो नाम मत छोड़ना, नाम जपते रहो। और जो नाम गुरु देता है उसके साथ दूसरा मंत्र नहीं जपना चाहिए, क्योंकि एक साधो सब सधे, सब साधो सब जाए। तो एक गुरु के प्रति एक निष्ठ होके एक ही शब्द, एक ही मंत्र जो गुरु देता है, जीवित मंत्र देता है वो, अगर वो योगेश्वर है तो वो उस मंत्र को देगा, उसकी चेतना आपके अंदर बैठेगी। गुरु ही मंत्र है, गुरु ही नाद है, गुरु ही आत्मा है। सबकी गुरु मूल रूप से आत्मा होती है, लेकिन वो एक सगुण साकार रूप एक मनुष्य में आता है, जो शिक्षा के माध्यम से हमें अंदर तक लेके जाता है। जहाँ तक सगुण साकार की यात्रा रहती है, गुरु की तस्वीर रहती है। उसके बाद जब आत्म रूप में व्यक्ति प्रकट हो जाता है, तो आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। वहाँ कोई तस्वीर नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई नाद नहीं। तो अगर आपको उस योग में आना है जिसमें हम हैं, जिसमें हमारा ये परिवर्तन हुआ है, तो वो से आत्मयोग है, आत्म जागृति का योग है। तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको निःशुल्क सारी जानकारी भेज देंगे। सिद्ध योग पूर्ण रूप से निःशुल्क है। सच्चा गुरु आपसे कुछ नहीं लेता आपके समर्पण के अलावा। आप समर्पण ही नहीं कर पाओगे, भेद में रहोगे। शिव को कैसे छोड़ें, कृष्ण को कैसे छोड़ें, आत्मा को नहीं पकड़ेंगे। शिव तो आत्मा है ना, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। जो आत्मा को पकड़ता है उसे शिव भी प्रेम करते हैं, ब्रह्मा भी प्रेम करते हैं, विष्णु भी प्रेम करते हैं, कृष्ण, राधा सभी प्रेम करते हैं, जो आत्मा के दिशा में बढ़ता है। कोई किसी की भी तपस्या करे, शिव की करे, किसी की भी पड़े, अगर वो प्रसन्न हो जाते हैं तो आत्म दिशा ही देंगे। अगर आपको आत्म योग में बढ़ना है, सिद्ध योग में आना है, तो उसकी पूर्ण जानकारी निःशुल्क है। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे 87721139। राज शिव मेरा नाम है। और देखिए, मेरे को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके क्या अनुभव हुए हैं सिद्ध योग, आप कोई भी योग करते हो, आपके क्या अनुभव हुए हैं, आप मुझे बताना चाहते हो, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मुझे बताकर लाभ नहीं है। गुरु जी की जो तस्वीर है ना, वो जीवित तस्वीर है। आप हमसे गुरु जी की तस्वीर ले लो और उस तस्वीर के सामने अपने सारे अनुभव बताओ। हम आपको गारंटी कहते हैं वो सुन रहे हैं। आप यहाँ तक आ भी गए हो, मुझे सुन भी रहे हो, तो आपका सत्य आपको यहाँ तक लेके आया है। आपका शिव, आपका कृष्ण, आप जिस देवी देवता को पूछते हो वही लेके आया आपको यहाँ तक। आप खुद नहीं आ सकते, सच्चाई तक खुद पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो वो सत्य स्वरूप है, इसलिए आत्मा तक लेके जाते हैं सारे रास्ते। तो आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करना है, कॉलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। रिप्लाई करने में भी मेरा बहुत समय चला जाता है। ठीक है, तो आपने मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है 87721139 पे, राजशिव। और आपने मुझे गुरुजी नहीं बोलना है। मैं अगर ज्ञान की बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं गुरु ज्ञान किसी को गुरु नहीं बनाता है। गुरु वो होता है जो अपना परिवर्तन आपको दे सकता है। हम अपना परिवर्तन आपको नहीं दे सकते, हम समर्थ नहीं हैं। हम एक साधारण शिष्य हैं
जो अपने परिवर्तनों का प्रचार करते हैं। मेरे परिवर्तनों को देखकर, मेरी चेतना को देखकर सबको ये लगता है कि गुरु है, नहीं है। चेतना गुरु जैसी हो सकती है, वाणी गुरु जैसी हो सकती है, क्योंकि वो स्वयं आत्म स्वरूप है। आत्म जागृति के बाद आत्मा ही जब टेक ओवर कर दिए तो गुरु ही नजर आता है, लेकिन गुरु हम नहीं है, आत्मा ही सबका गुरु होता है। ठीक है, तो आप हमें भाई कह सकते हैं। ठीक है, तो राजशिव भाई कहकर आपने हमको कहना है कि हमें सिद्ध योग की जानकारी दे दीजिए, गुरु जी की जानकारी दे दीजिए, वो मंत्र दे दीजिए जिससे कुंडलिनी जागृत होती है, जिससे आत्म जागृति होती है, आत्मयोग होता है, मोक्ष की दिशा मिलती है। इतना सब नहीं लिखना है आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हमें गुरु जी की जानकारी दे दो। तो हमको आपको क्या देंगे, अब बड़ी ध्यान से सुनना, जो भी हम आपको देंगे अगर आप वो पूरा नहीं देखेंगे, उससे पहले ही आप मुझे प्रश्न पूछते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, आपका भी समय नष्ट, मेरा भी समय नष्ट। तो हम आपको क्या देंगे, सबसे पहले हम आपको देंगे गुरु जी का एक वीडियो 30 मिनट का, उसमें गुरु जी का पूरा दीक्षा का एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है वो, उसको सुन लेने से आपकी दीक्षा हो जाएगी। और ये मत घबराना कि दीक्षा हो गई तो फंस गए, दीक्षा हजारों करोड़ों दीक्षाएं हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक गुरु का अनुसरण नहीं करते, नाम नहीं जपते, ध्यान नहीं करते, तब तक दीक्षा किसी काम की नहीं है। दीक्षा तो एक बस एक कार्यक्रम है कि आप आए, नमस्कार किया, हाँ जी, हेलो हाय, मिलन हुआ, लेकिन आपने नहीं जपा नाम तो दीक्षा पानी में। ठीक है, तो वो दीक्षा वीडियो सुन लेना, उसके बाद जाके आना, इसके पास जाना है, मुझे मिलना है, जरूरत नहीं है, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो सुनने से घर बैठे ही आपकी दीक्षा होगी। आप किसी भी उम्र के हो, बिस्तर पर हो, बीमार हो, कुछ भी हो, उस मंत्र को जपना शुरू करना, वहीं से यात्रा शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, पहला वीडियो। दूसरा वीडियो एक PDF है 16-17 पेज का, उसमें गुरु जी की जानकारी है, गुरु जी की फोटो है, कुंडलिनी योग के बारे में है, कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, योग कर रहे हैं, योग कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है, गुरु जी का संजीवनी मंत्र फ़ोन पे सुनना है तो नंबर वगैरह दिया है, तो वो PDF है, उसको ठीक से पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा। तीसरा गुरु जी की फोटो है, गुरु जी की सब फोटो से ध्यान लगता है, कोई फोटो विशेष है अविशेष है नहीं, सारी फोटोओं से ध्यान लगता है गुरु जी की कोई भी फोटो। तो एक फोटो जो मेरे पास यहाँ पर है, मेरे पास तो काफ़ी है, तो उनमें से एक फोटो मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, वो आप रख लो अपने पास प्रिंट आउट करके, गुरुदेव की तस्वीर के आगे ही ध्यान करना आपको। 3, अब गुरु जी का एक वीडियो, 3 वीडियो छोटे छोटे 1.5 मिनट के, 1 मिनट कैसे वीडियो, उसमें गुरु जी ने मंत्र को बोल के बताया है, तो वो भी रख लो अपने पास। एक वीडियो है छोटा 1.5 मिनट का, 1 मिनट 29 सेकंड का, उसमें गुरु जी ने बताया कि इस मंत्र के साथ दूसरा कोई मंत्र मत जपना, नहीं तो लाभ नहीं होगा, वो भी सुन लेना। ठीक है, कितने हो गए, गुरु जी का वीडियो हो गया, तस्वीर होगी, PDF हो गई, 3 छोटे छोटे वीडियो हो गए, ये गुरु जी की जानकारी। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये मंत्र आत्म जागृति का है क्या है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, वो मैं अपना एक वीडियो भेजता हूँ। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव का ध्यान करें, कृष्ण का करें, इंसान का ध्यान क्यों करें, मनुष्य का ध्यान क्यों करें, तो उस पर एक वीडियो है, वो भी भेजता हूँ। फिर लोग कहते हैं मैं तो पहले से ध्यान करता है, मुझे ब्रह्मांड दिखता है, सूर्य लोक दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, देवता है, ये है, वो दिखता है, सब कुछ दिखता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सारे माया के अंदर है। तो माया का ध्यान, ईड़ा पिंगला का ध्यान और सुषुम्ना का ध्यान, कैसे अंतर है दोनों में, उसके ऊपर मैं एक वीडियो भेजता हूँ कि आपको जिस ध्यान की अब आवश्यकता है वो इंद्रिया अतीत है, तो इंद्रिया अतीत के ऊपर मैं एक वीडियो भेजता हूँ। फिर एक सिद्ध योग का वीडियो कि सिद्ध योग क्या है, शिव से शुरू हुआ, शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई, वहां से मच्छिंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी से चलता हुआ गुरु जी तक आया, गुरु जी से फिर फैल गया पूरी दुनिया में, हम सबके पास। तो एक सिद्ध योग की जानकारी के लिए एक वीडियो है, 4 वीडियो। ये सब कुछ देख लोगे ना, फिर आपको किसी से कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कुछ सुनना। फिर आप ये जो हमारा ये प्रोग्राम चलता है, सत्संग चलता है, जो साधना के ऊपर में चलता है, परिवर्तनों के ऊपर में चलता है, इसे देखो, इससे धीरे धीरे हर प्रश्न का जवाब आपको मिलता रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी को कुछ देना नहीं, कुछ लेना नहीं, गुरु जी सब कुछ फ्री में बांट रहे हैं, ले लो। आत्म जागृति ऐसे नहीं मिलती। देखो रास्ता सरल है, विधि सरल है, नाम जपो, ध्यान करो, लेकिन साधना बड़ी मुश्किल होती है। जब परिवर्तन आते हैं ना, तो व्यक्ति बहुत चीज़ें होती है उसके अंदर जो बदलती हैं, छोड़ना नहीं चाहता किसी चीज़ को, बदलना नहीं चाहता किसी चीज़ को, एक्सेप्टेंस नहीं होती है, तो वो पथ डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और बुद्धि का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ फिर आत्मा को थोड़ा समय लग जाता है प्रकट होने में। तो यही है। ठीक है, अब इसके अलावा सत्संग चलाने में अगर आप सहयोग करना चाहते हो, क्योंकि ये जो सत्संग होता है, ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये सहयोग से चलते हैं। ठीक है, और तो कोई काम है नहीं हमारे पास, यही है अपनी साधना का प्रचार प्रसार करना। जिसको लाभ होता है या जो समझता है कि ये अच्छा काम हो रहा है, होना चाहिए, वो हमें सहयोग करता है। तो आप अगर हमें सहयोग करना चाहें तो इसी नंबर पर 8772111139 पर सहयोग करें। राजू शर्मा बोल के नाम आएगा।
इस पर आप हमें आर्थिक सहयोग भेजें ताकि हम इस मिशन को चला सकें, इस चेतना का प्रचार प्रसार कर सकें बस। लेकिन सिद्ध योग का कोई पैसा नहीं है, सिद्ध योग का कोई दान नहीं है, दक्षिणा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो सहयोग लगता है वो दे सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, कोई भी एक आप मेंबरशिप लें उससे भी ठीक है। तो आर्थिक सहयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और चैनल को ज्वाइन करेंगे तो चैनल भी बढ़ता है, आगे चलता है आगे, ठीक है। कुछ लोग दोनों करते हैं, चैनल को सहयोग भी करते हैं, हमें भी सहयोग करते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। बस यही चीज़ है। अभी कितना समय हुआ? 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं। हमने सोचा था आधे घंटे में हम ये काम ख़त्म करेंगे, लेकिन अब आपको उम्मीद है कि अब आपका समय नष्ट ना हुआ हो और आपको जानकारी मिली हो। अब जो प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर हम कितने ले पाएंगे हमें नहीं पता, तो हम 10 मिनट प्रश्न उत्तर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव। कोई नया प्रश्न अभी नहीं देंगे आप। जय श्री गुरुदेव आपको। थैंक यू फॉर टेकिंग माई रिक्वेस्टेड टॉपिक। आपको याद रहा? आपने बोला था? नहीं, मुझे याद तो नहीं था, पता नहीं आपने कहा होगा, शायद इसलिए मेरे दिमाग में होगा। बस ऐसे ही चुन लिया मैंने, आज कुछ बोलने को नहीं था तो मैंने कहा कि आज त्रिबंध पर बोल देते हैं। चलो अच्छी बात है, आपका टॉपिक होना चाहिए। अब मुझे याद रहा नहीं है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। नहीं, गुरु जी को याद है, गुरु जी की कृपा से सत्संग चलता है, तो गुरु जी की तस्वीर को बोलो क्या चाहिए आपको, हम वही बोलेंगे जो वो चाहते हैं। गुरु जी को बोलने से हो जाएगा, हमें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। देवेंद्र कुमार बोल रहे हैं, मुझे ये बताओ, बस तुम्हारी 2 शब्दों से पता चल गया कि तुम्हें कुछ बताने लायक है नहीं है। ठीक है देवेंद्र, थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपका समय नष्ट हुआ इसके लिए मुझे खेद है। अच्छा, फिर कह रहे हैं क्या आप जानते हैं, ये इनका आईडी है, क्या आप जानते हैं इनका आईडी है। गुरु भाई, सिद्ध योग में क्या बिना मूल बंध लगे चेतना ऊपर उठ सकती है? क्या हमें बिना पता लगे मूल बंध लग सकता है? हाँ, बिना मूल बंध के भी, बिना किसी भी क्रिया के भी आपकी चेतना ऊपर उठ सकती है। ये गुरु है, गुरु की कृपा हो तो ना मूल बंध की जरूरत है, ना उड़ियान बंध की जरूरत है, ना जालंधर बंध की जरूरत है। क्रिया योग किसी को होता ही नहीं है। अब ये क्या उसकी रचना है क्या नहीं है, ये तो वही मानता है, लेकिन क्रिया होना सभी को जरूरी नहीं है। गुरुजी कहते हैं सभी को क्रियाएं नहीं होती। एक बार तो गुरुजी ने बोला था, भाई पिछले जन्म में होगी जितनी क्रियाएं होनी थी, इस जन्म में सीधा ध्यान लगेगा, कुछ है नहीं है चिंता मत करो, बस नाम जपो, ध्यान करो, बाकी मेरे पे छोड़ दो। तो सिद्ध योग में क्रिया हो नहीं हो कोई चिंता का विषय नहीं। हाँ, चल रहा है। अच्छा, अमित तोमर जी कह रहे हैं, गुरु भाई जब ध्यान करते हैं गुरु जी का तो हमारी और आंसू आते हैं, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये आते हैं, हमारे भी आंसू बहे काफ़ी गुरु जी का ध्यान करते समय। ये कुंडलिनी क्रिया है, आप ये भी समझो, हृदय की शुद्धि है या फिर विचारों की शुद्धि है, प्राण की शुद्धि है, क्या क्रिया है नहीं मालूम, लेकिन कुंडलिनी में भगवान की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हृदय में कंपन है, हृदय के कारण हृदय ग्रंथि खुलती है, तो उसके कारण अश्रु जो है स्वयं बहते हैं, गुरु के प्रेम में बहते हैं। क्रिया में भी अश्रु बहते हैं, हंसी भी आती है, रोना भी आता है, वो सब क्रिया योग का हिस्सा है। बंदना न्यूपन कह रहे यूट्यूब। मनन शर्मा कह रहे हैं, एक दिन में 16-18 घंटे कंटिन्यूसली ध्यान करने से क्या होता है? 16-18 घंटे ध्यान तो नहीं कर सकते आप, 16-18 घंटे कोई भी ध्यान नहीं करता। अगर आप खुद ध्यान करते हो तो शरीर में इतनी गर्मी बढ़ जाएगी आपकी कि वो आपको मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हो सकता है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी। क्यों करना है आपको इतना लंबा ध्यान? हाँ, जब व्यक्ति का ध्यान आत्म सिद्धि हो जाती है, आत्म जागृति हो जाती है, फिर वो किसी सब समय ध्यान में रहता है, नशे में रहता है। फिर वो समाधि तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन भी लगती है ना, कई सालों तक भी समाधियाँ होती हैं, तो उसमें तो शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी नहीं बढ़ती है ना। तो ध्यान तो उसका छोटा हिस्सा है। ध्यान में गर्मी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं जबरदस्ती तो ऊर्जा गर्मी बढ़ती है, और उस गर्मी को डेसिपेट करने के लिए, जैसे एग्जॉस्ट फैन से गर्म हवा बाहर निकल गई, वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी सारी ऊर्जा को सोख लेती है। ईड़ा पिंगला नहीं सोख पाती, ईड़ा पिंगला क्रिएट तो कर देगी, सोख नहीं पाएगी, तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा उसका। ठीक है, जब सुषुम्ना जागृत हो जाती है फिर ध्यान अपने आप लगता है,
फिर सारी ऊर्जा जो सिर में चींटियाँ रेंगती हैं, सर में ऊर्जा घूम रही है, कहीं घूम रही है, वो सारी सुषुम्ना में जाकर शांत हो जाती है, फिर कोई क्रिया महसूस नहीं होती। तो सुषुम्ना जागृत हो तो ध्यान अपने आप लगता है, और जब वो नहीं है, आत्म जागृति नहीं है, तो ज़्यादा देर ध्यान नहीं करना चाहिए, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, और भी समस्याएं हो सकती हैं जिसका हमें मालूम नहीं है। ठीक है, गर्मी बढ़ने की मुझे कोई टेंशन नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं मनन, डोंट डू इट। अगर गुरुजी ने नहीं कहा है, गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना करना ही दोष है। जब उन्होंने खुद कहा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, तो तुम क्यों करोगे? अगर फिर भी तुम करते हो, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, तो फिर तुम कहाँ जाओगे? किसके आगे माथा जोड़ोगे? शिव नहीं बचाएगा तुमको, कृष्ण नहीं बचाएगा, राधा नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा तुमको। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को कोई नहीं बचाता है बेटा, समझे? ध्यान का लालच मत करो, तू नाम जपो, 16 घंटे 18 घंटे 24 घंटे नाम जपो, जितना जप सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं है। ध्यान का लालच क्यों कर रहे हो? ध्यान थोड़ी है ये जो तुम बैठोगे 18 घंटे, ये ध्यान थोड़ी है जिसे तुम ध्यान समझ रहे हो, ध्यान नहीं है, समझे? तो नाम जपो जितना जप सकते हो, उसमें तुम्हारा लाभ है। मनोज कुमार कह रहे हैं गुरु भाई नाम सही चल रहा है बोल के कैसे कंफर्म होगा? गुरुदेव के प्रति सच्चे रहो, गुरुदेव के प्रति भी नहीं, स्वयं के प्रति सच्चे रहो, नाम जप निष्ठा से करो, प्रयास करते रहो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तुम नाम जपो, गुरुजी की आज्ञा का पालन करो, गुरुजी को नमस्कार करो, सही है। नाद भी चालू है पर थोड़ा डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, कोई बात नहीं है, नाम जपते रहो। क्योंकि हमारा तो 5 साल ध्यान ही नहीं लगा, 5 साल तो रोते रहे, लेकिन फिर भी सही रास्ते पर थे, तो 5 वर्षों बाद तो ध्यान लगा ना। तो उससे भी हमें कोई पूछता तो हम कहते भाई पता नहीं, तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप गुरुजी ने जैसा बताया उनकी आज्ञा का वैसे पालन करते रहो, वही सही दिशा है। मनन कह रहे हैं क्या इससे जल्दी से जल्दी नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होंगी? नहीं होगी, नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होगी। नाड़ी शुद्धि, ये कि नाड़ी ध्यान, ये वो ध्यान थोड़ी है जिससे नाड़ी शुद्ध होती है। मत करो, ठीक है, ऐसा मत करो। मनोज कुमार कैसे माने सही है? सही है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो, बस वही सही है। गुरु की आज्ञा करना ही सही दिशा है, ठीक है। अमित तोमर कह रहे हैं जमाई आती है गुरु भाई जी। हाँ, जमाई आती है, क्योंकि जवाई से प्राणवायु बढ़ती है। ब्रेन में जब आप ध्यान करते हो ना, ब्रेन में ऊर्जा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जवाई एक क्रिया है। कोई व्यक्ति जब बुद्धि का प्रयोग करता है, बुद्धि की नाड़ियाँ खुलती हैं, तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो जवाई आती है। किसी बच्चे को मैं पढ़ाऊँ, बिठाऊँ, उसे ऐसा टॉपिक समझाऊँ जिसमें उसकी बुद्धि का प्रयोग हो रहा है, वो जवाई लेना शुरू कर देगा, सो जाएगा। जब हम ध्यान करते हैं तंद्रा आती है। क्यों आती है? क्योंकि सर की नाड़ियाँ नहीं खुलेंगी। ध्यान के लिए सर की नाड़ियाँ खुलनी ज़रूरी हैं। उसके लिए योग मुद्राएं हैं, अगोचरी मुद्रा है, शांभवी मुद्रा है, बहुत सारी मुद्रा है। उनके लिए प्राण यहाँ होना चाहिए, नाड़ियाँ खुलनी चाहिए। तो उबासी आती है, नींद आती है, तंद्रा लगती है, ये सारी की सारी क्रियाएँ अच्छी हैं और प्राणवायु को बढ़ाने वाली हैं, ऑक्सीजन को बढ़ाती हैं शरीर में। चाहे वो काली मुद्रा है, कोई भी मुद्रा हो रही है, जीवा की सारी मुद्रा प्राणवायु को शुद्ध भी करती हैं। तो जवाई अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। वंदना कह रही है ध्यान से मुझे अंदानी होता है, बॉडी में ऊर्जा होती है। अंदानी होता है, ध्यान से मुझे आमदनी होता है। ये आमदनी क्या चीज़ है? बॉडी में उजारा होती है सर। उजारा क्या चीज़ है? ध्यान से ऊर्जा उठती है, ठीक है। अगर ध्यान से कोई परेशानी है तो ध्यान मत करो, नाम जपो, ठीक है। मनन कह रहे बट वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाते हैं इस बैकबोन में। तो 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करो, वही तो हम आपको बोल रहे हैं, 15 मिनट के लिए ध्यान करो। बाकी हमें कुछ मालूम नहीं है। इससे आगे तो आप गुरुजी की वीडियोस देखो, गुरुजी की सिद्धियों की पुस्तक है उसे पढ़ो, उससे आपको जो जानकारी मिले उसके अनुसार चलो, ठीक है। मनोज कह रहे हैं आपको बहुत धन्यवाद गुरु भाई, आपको भी धन्यवाद समझने के लिए। तो मेरी सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इससे बहुत वाइब्रेशन होती होगी, तो नाम जब से होती है तो होने दो, लेकिन तुम अपने आप मत बैठो। 15 मिनट ध्यान करो, गुरुजी को नमस्कार करो, उठो और अपने काम पे लग जाओ। स्वगातिका
तुम अभी भी परेशान हो। सौगातिका, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो, अपने पति की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चे की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम फैमिली से नहीं भाग सकती। अपनी जीवन को समझो, एक अच्छी पत्नी बनो, एक अच्छी माँ बनो। नाम जब तुम्हारा अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। पहले भी हमने तुमको यही बात बताई थी। नाम जैसे गुरुजी ने बताया वैसे जपो, काम करते करते जपो, चलते हुए जपो, बैठे जपो, कैसे भी जपो, नाम जपो, गुरुजी ने जैसे बताया वैसे जपो, और अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार रहो, ठीक है। चलिए, आज का सत्संग मनन, आप किस स्टेज तक पहुँचे हो? क्या कोई गुरु भाई जैसे महेश दत्ता जी या कोई कुछ बता सकता है कि हम किस स्टेज पर हैं? ना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप किस स्टेज पे हो, ना ही महेश दत्ता जी बता सकते हैं, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति आपको बता सकता है, ठीक है। हमारी चेतना से और हमारे ध्यान से पता चलता है हमें कि हम किस स्टेज में हैं, ठीक है। किसी से मत पूछो, कोई नहीं जानता इस बात को, और कोई ज्ञानी नहीं है। किसी के ज्ञान के पीछे मत भागो। ज्ञान कुछ भी नहीं होता है, ज्ञान है ही नहीं। जो कुछ है संसार में वो साक्षात्कार है। जिसने जिसको देख लिया उसको उस चीज़ का पता है, बस। कोई सुन के बोलता है, कोई पढ़ के बोलता है, किसी के अंदर चीज़ें प्रकट होती है तो वो बोलता है। तो आपको किसी के पीछे नहीं जाना है। ये अगर आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के पीछे शरीर को जानना है, तो पतंजलि अष्टांग योग पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उससे पता चलेगा आपको। उपनिषद, ऋषि अरविंदों को पढ़ो। जितना उपनिषदों को समझ पाओगे उतनी तुम्हारी चेतना है। जितना पतंजलि अष्टांग योग को पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, उतनी तुम्हारी चेतना है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपनी चेतना का अपने आप अंदाजा हो जाएगा। उपनिषद उठाओ, पढ़ो और मतलब समझने की कोशिश करो। समझ में आया तो चेतना उठी हुई है, नहीं समझ में आया तो नाम जपना है, ध्यान करना है। हमारी साधना के, हमारी चेतना के आईने हैं पतंजलि अष्टांग योग, उपनिषद और भगवान श्री कृष्ण की गीता। ये हमारी चेतना की, हमारी साधना के आईने हैं। कोई व्यक्ति के पीछे मत जाओ। व्यक्तियों में दोष होते हैं, मुझ में भी हैं, दूसरों में भी होंगे। तो दूसरों के दोष को अपने अंदर बीज के रूप में रोपित मत करना, ठीक है। पतंजलि अष्टांग योग में कोई दोष नहीं है, उपनिषदों में कोई दोष नहीं है, भगवान श्री हरि की गीता में कोई दोष नहीं है, ब्रह्म सूत्रों में कोई दोष नहीं है, वेदों में कोई दोष नहीं है। इनको पढ़ो। इनको पढ़ने से ऋषि अरविंदों को पढ़ो, ऋषि अरविंदों को पढ़ो। समझ में आए, जितने समझ में आए उतनी तुम्हारी चेतना है, ठीक है। चलो, बाकी का मैसेज तो आप जिनके बारे में लिख रहे हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी साधना करते हैं और हम अपनी जो हमें जो परिवर्तन आते हैं, हम अपने परिवर्तनों का प्रसार करते हैं। और हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते, हम किसी के लिए यूज़फुल नहीं है, हम किसी में कोई बदलाव नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव किसी में नहीं ला सकते, और ना ही हम उसका प्रयास करते हैं। हम सिर्फ गुरुजी जो हमसे कुछ मांगता है, हम गुरुजी की तस्वीर, गुरुजी का मंत्र दे देते हैं और अपने विषय में बताते हैं कि भाई ये परिवर्तन मुझ में हो रहे हैं। बाकी हम किसी का जीवन परिवर्तित नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, किसी के किसी काम के नहीं है। जिस तरह कोई मल को त्याग देता है, वो मल किसी के यूज नहीं आता, हम वो मल ही है, समझो। समझ गए? आपका जो त्यागा हुआ मल है, समझो हम वैसे ही हैं, किसी काम के नहीं है। पानी डालो, बहा दो, फेंक दो उसको दूर, ठीक है। पेट साफ हो गया, शांति हो गई, बस यही ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे उपयोग नहीं है आपके जीवन में। चलिए, तो वीडियो चलाकर नाम जप कर सकते हैं। हाँ करो, कैसे भी करो, नाम जप करो। शिवाली बोल रहे हैं, प्रणाम राशि भैया, प्रणाम जी। संजीव कह रहे हैं मेरा सच ही सच है, बाकी सब झूठ। सही कहा गुरु भाई, मेरा सच ही सच है मेरा सच ही सच है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जिस सच को मैंने जाना, जितना सच मैंने जान लिया है, जाना हुआ, मेरा सच तो बहुत, मैं तो बहुत की चीज़ों को सच मानूंगा ना, तो वो सच थोड़ी हो सकता है।
मेरा साक्षात्कार ही सच है, मेरा साक्षात्कार ही सच है। स्वयं जितना तुमने सत्य को खोज लिया है उतना ही सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। ये तुम ऐसा अगर लिखा है तुमने तो ठीक है, जितना खोज लिया उतना पा लिया, बाकी सत्य नहीं है, बाकी सब झूठ है। तो जितना खोज लोगे, जितना खोद लोगे उतना तुम्हारा है, तुम्हारे काम आएगा। सुना हुआ पढ़ा हुआ सत्य काम नहीं आएगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब पतंजलि योग किसी ने पढ़ लिया तो उसका योग सिद्ध थोड़ी हो जाएगा। पूरी पुस्तक पढ़ ली, हाँ पढ़ ली मैंने तो क्या हो गया उससे? गीता पढ़ ली मैंने 1000 बार, हाँ तो उपनिषद पढ़ लिए तो कोई फायदा थोड़ी उसका। तो जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जितना तुमने पा लिया इसमें, जितना तुमने पा लिया वो सत्य है। तो मेरे लिए सत्य तुरीयावस्था तक है कि आत्म जागृति होती है और ध्यान लगता है, ये सत्य है, ये मेरा सत्य है, जाना हुआ सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन उससे आगे तुरीयातीत होता है, उससे आगे सबीज समाधि है, निर्बीज समाधि है, हमें नहीं पता है कि नहीं है, हम तो नहीं पहुंचे, तो वो मेरा सत्य नहीं है। लेकिन तुरिया मेरा सत्य है, आत्म जागृति मेरा सत्य है, ये ठीक है। ठीक है, चलिए बस। और मत, आपके चैनल पर भी एक बाबा माँ आई थी, जो माँ आई थी वो माँ चली भी गई। ठीक है, एक ज्योति प्रभा शायद उनका नाम था, मुझे नाम भी भूल गया, ज्योति था उनका नाम। वो आई, वो एक अच्छी साधक लगी, हमसे बात की फ़ोन में और उन्होंने कहा वो गुरु जी की साधक है। हमने उनसे बात की, हमें भी अच्छा लगा साधक है। तो वो साधक है भी, थी भी, और हो सकता है उनको कोई सिद्धि भी हो जिससे हम लोग प्रभावित भी हुए। लेकिन धीरे धीरे हमने ये जाना कि सिद्धियां और आत्म जागृति अलग चीज़ है। और मुझे ऐसा लगा कि सत्य की थोड़ी कमी थी उनमें, या सत्य अभी उस तरह से स्थापित नहीं है। वो प्रयास कर रही होंगी, साधना उनकी भी चली रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमारी उनकी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ है सत्य को लेकर, गुरुदेव को लेकर, साधना को लेकर, प्रचार प्रसार को लेकर, वैसी उनकी नहीं थी। इसीलिए हमने अपना रास्ता अलग कर लिया। इसी तरह से जो धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे भी रास्ता हमने अलग कर लिया, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ से अलग है। इसी तरह भंवर सिंह से भी अलग हो गए, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। हमने कीचड़ में पैर दिया है, हम कीचड़ में सने भी हुए हैं। ठीक है, सब व्यक्ति सनते हैं, हम भी एक कीचड़ हैं। तुम हम में भी सनोगे, तुम हमसे भी बाहर जाओगे तो हम तुम्हारे लिए कीचड़ हो जाएंगे। तो ये संसार में हम ऐसी चीज़ों में जाते हैं, बाहर भी आते हैं। लोग हमारे पास आते हैं फिर चले भी जाते हैं, क्योंकि हम में भी दोष है। हमारा दोष ही हमारा कीचड़ है। धर्मेंद्र शर्मा बुरा है या फिर प्रभज्योति बुरी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हम सब के अंदर जो वृत्तियाँ होती हैं, जो माया के जो आवरण होते हैं, वो गंदगी है। हम उन चीज़ों के साथ नहीं चल सकते। हमें अपने अंदर की भी गंदगी को दूर करना है। तो हम ऐसे लोगों से मित्रता करें जो साधना के प्रति हमसे ज़्यादा सच्चे हो। ठीक है, मेरा एक ही सूत्र है जिसे मैंने पकड़ा हुआ है, वो है कि मैं हमेशा अपने अंदर के सत्य को खोजूं। मुझे अपनी शक्ल देखनी है, मैं स्वयं को कोड़े मारना चाहता हूँ, स्वयं को शुद्ध करना चाहता हूँ, स्वयं को साफ करना चाहता हूँ, किसी को सुधारना नहीं चाहता। ठीक है, तो मुझे जहाँ लगता है कि मैं जिस दिशा में जाके साफ हो सकता हूँ वो सत्य है, तो मैं सत्य के साथ चलता हूँ। बाकी किसी के साथ मेरी कोई पर्सनल कुछ घृणा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, जिसको हमने छोड़ दिया, जिसको हमने मित्रता से त्याग दिया, फिर हम उस तरफ नहीं जाते। ठीक है जी, अब इस पर और कोई प्रश्न मत पूछना, क्योंकि सही नहीं है किसी के विषय में इतने प्रश्न पूछे, हम बोले कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो अपनी जगह चल रहे हैं, चलते रहेंगे। एक दिन न्याय होगा, सभी का न्याय होता है जीवन में, हमारा भी होगा। जिस दिन न्याय होगा उस दिन हम सम्मान से चेहरा उठा के खड़े रहे गुरु जी के सामने। बस यही हमारी जीवन की कसौटी है, दिशा है, और इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। गुरु जी के सामने शीश नहीं झुकना चाहिए बस। ठीक है, तो कौन सही है कौन गलत है ये तो जब फैसला हो जाएगा तभी पता चलेगा। चेना राम शरण
वो शिव अवतारी बनी बैठी है, ऐसे भाषा का प्रयोग मत करो प्लीज़। सबके प्रति सम्मान रखो आप, ठीक है? प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत बोलो, किसी को भी मत बोलो। हमारे साथ हुआ ना जो हुआ, किसी को तो उन्होंने कोई दुख नहीं दिया। हमारी साधना में कोई प्रॉब्लम आई या हम रुके, हमें तो गुरुजी ने कोई दोष नहीं दिया। हमें तो गुरुजी ने कहा तुम अपनी साधना करो, अलग हो जाओ। हम अलग हो गए। सभी के अंदर में, सभी के हृदय में राम बसते हैं। लेकिन आज तुम्हें कोई बुरा लग रहा है, हम सब वहीं से आए हैं, एक ही कीचड़ से उठ के आए हैं सभी। किसी का कीचड़ छट गया है, किसी का बाकी है, सबका छटेगा, लेकिन किसी का पहला किसी का बाद में। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में राम है। आज किसी को गाली दोगे, कल तुम्हारे सामने वो खड़ा रहेगा शुद्ध होके, तो क्या करोगे? अपने से नज़रें नहीं मिला सकेंगे। तो जो गलतियां हो गई, जिसको छोड़, जो हो गया फिर वैसा मत गलती करो। किसी के प्रति असम्मान मत रखो। शिवाली कह रहे हैं भैया मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाली आपका भी धन्यवाद। आपसे कठिन कठिन प्रश्नों के भी उत्तर सहज में मिल रहे हैं। मैं यहाँ यूएसए में भी बैठ के अपना ध्यान साधना आपके मार्गदर्शन से कर पा रही हूँ। जब भी कोई मुझे बोलता है कि आपसे मार्गदर्शन हुआ, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि हमारा सबका मार्गदर्शन हमारा आंतरिक सत्य करता है। हम जितने स्वयं के प्रति सच्चे होते हैं, उतना भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट कर देता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से कर दे। तुम शिवाली अपने प्रति सत्य रहो, अपने प्रति सच्ची रहो। मेरे जैसे करोड़ों आएंगे तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। भगवान किसी को भी अपना यंत्र बना सकता है। जो भगवान का, जो जितना खाली है, सीधा है, सरल है, वो भगवान का उतना ही उच्चतम यंत्र होता है। तो जितना सत्य आपके अंदर होगा, उतने उच्चतम चेतना वाले लोग, पुस्तकें आपका मार्गदर्शन करेंगी। अभी तो हम छोटे मोटे हैं, आपके अंदर और सत्य डेवलप होगा तो श्री अरविंदो आएंगे आपके जीवन में, उनकी पुस्तकें आएंगी, भगवान श्री कृष्ण की गीता आएगी, वो आपका मार्गदर्शन करेंगी। आंतरिक भगवान श्री कृष्ण आत्मा के रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। उससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। तो आप नाम जपो, ध्यान करो, स्वयं के प्रति सच्चे रहो, बाकी सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। मनन, मेरे माफ़ कर दे मेरे भाई, अब मैं और कोई प्रश्न नहीं ले सकता, ठीक है? और तुम्हारे प्रश्न साधना से संबंधित नहीं है, व्यक्ति विशेष हैं, तो मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।